सुनिए, अभी हम लोग ने लास्ट टाइम मैंने आपको क्या करवाया था, हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे थे और उसके लिए मैंने पहले आपको एक कंबाइन एंट्री करवाई और मैंने बोला अगर आपको कंबाइन एंट्री आती है तो आपको तोड़ तोड़ के भी एंट्री आ जाएगी और उसके हमने बहुत सारे तोड़ तोड़ के एंट्रीज किए, राइट। परफेक्ट। आई थिंक जूम पे जो ऑनलाइन उनको समझा था, लास्ट टाइम सब लोग थे यहाँ पे। यस, तो आज आगे का पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं और आज ये वाला यूनिट खत्म करते हैं और फिर तीसरा यूनिट भी, चौथा यूनिट भी स्टार्ट करते हैं। अभी नया पार्ट पे आ जाइए। ओके, डिबेंचर्स का हो गया था। अगर चाहिए तो एक रिवीजन सम भी करवा देता हूं, चाहिए तो। जैसे कि मॉड्यूल में ये सब सम भी हमने कर दिए, नहीं किए होगे ना, ये नहीं किए होगे, राइट। ये 3 सम नहीं किए ना मॉड्यूल के जो ऊपर है। चलो आते तब तक एक बार रिवाइज करते। निकालिए मॉड्यूल में पेज नंबर 11.111, सब कुछ 111। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। काउंटी क्राफ्ट्स इश्यूड 1,08% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100। मैं कितने पे इश्यू कर रहा हूं? कितने पे इश्यू कर रहा हूं? इश्यू प्राइस में क्या लिखूंगा? इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 5%, तो मैं 105 पे दे रहा हूं। एंड रिडीमेबल भी एट अ प्रीमियम ऑफ 10, तो रिडम्पशन प्राइस भी कितनी हो जाएगी? 110। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। आज मैं 100 रुपए की चीज के लिए आपसे कितना पैसा ले रहा हूं? तो इधर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, आज का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड होगा और कल मैं 100 रुपए के लिए ये आपको कितना दूंगा? 110। तो मैं फ्यूचर में लॉस कर रहा हूं, ये भी रिकॉर्ड आज ही होगा। अगर मैं कंबाइन एंट्री ऐसे ही करूं, कंबाइन एंट्री ऐसे करूं एक डिबेंचर के हिसाब से, बैंक अकाउंट डेबिट 105 रुपये आ रहा है क्योंकि आज आप 105 रुपये में दे रहे हो, बट डिबेंचर तो बाहर फेस वैल्यू पे जा रहा है। डिबेंचर बाहर कितने का जा रहा है? 100 रुपये का। फिर मैंने बोला था जो भी आंडू पांडू चीज उसको साथ में लेने का। मैंने बोला था आज का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड होगा। आज के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है? 5 रुपया। कल का लॉस भी आज ही रिकॉर्ड होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी कितना हो जाएगा? 10 रुपया। सर अभी भी टैली नहीं हो रहा है। टैली इसके लिए नहीं हो रहा है बिकॉज अभी भी आपको मालूम है आपको फ्यूचर में कितने पैसे देने हैं? 110 रुपए देने ना, तो एक पीओआर भी क्रिएट होगा ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी कितने का क्रिएट होगा? 10 रुपया। ये एंट्री मैंने आपको कल करवाई थी, बट अभी एग्जाम में हमें ऐसा एंट्री नहीं करनी है। अब इसमें क्या लिखा है कि पूरा का पूरा पैसा मैं एप्लीकेशन में ही मंगवा रहा हूं, तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी। 2 एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री क्या करेंगे? डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने हैं? 1 लाख इंटू 105 कितना होता है? 1 लाख इंटू 105 करिए। एक करोड़ 5 लाख। क्या तुम लोग भी कैलकुलेटर निकाल रहे हो? 1 करोड़ 5 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट याद है ना, ऐसे वाया वाया जाना पड़ता है। तू पण लास्ट टाइम एब्सेंट रहता ना भाई ध्रुव। 1 करोड़ 5 लाख ये एंट्री हो गई पहली वाली। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन को रिवर्स करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन को रिवर्स करेंगे, उसको बुक से निकाल देंगे। 1 करोड़ 5 लाख को बुक से निकाल देंगे। अभी क्या क्या आंडू पांडू चीज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी इधर ही आएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाएगा? उसको भी डेबिट करेंगे। कितना है लॉस ऑन इश्यू? कितना है? 10 रुपया। 10 रुपया इंटू 1 लाख कितना होता है? 10 लाख। सही है ये। तो डिबेंचर बाहर कितने का जा रहा है? 8% डिबेंचर कितने का जा रहा है? 1 लाख इंटू 100 कितना हो गया ये? 1 करोड़। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा? 5 रुपए के हिसाब से 5 इंटू 1 लाख 5 लाख। टू पीओआर, पीओआर मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 10 इंटू 1 लाख कितना होता है? 10 लाख। गाइस सोचो ये एंट्री अगर आपको आती है तो कितना बड़ा चीज आ गया। लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या है, लेकिन आपको समझा मैंने कैसे करवाया। जिसने लास्ट टाइम ध्यान दिया नहीं थे, अभी ऑफकोर्स ये एक ही एंट्री पे पूरा चैप्टर है, राइट। देखो जो भी ऑनलाइन उनको मालूम था, ये रहा देखो एंट्री। डिबेंचर अब ये लोग ने रुपीज इन लैक्स में लिखा है क्या? नहीं, हाँ वो लोग ने रुपीज इन लैक्स में कन्वर्ट कर दिया है, वो छोड़ो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन कितना क्रेडिट कितना डेबिट कर दिया।
आज का लॉस भी आज रिकॉर्ड होगा, कल का लॉस भी आज रिकॉर्ड होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आज का प्रॉफिट, डिबेंचर और पीओआर। याद है क्या? नहीं तुम लोग को ये करवाया था मैंने बहुत सारू। तुम लोग दोनों को तो मालूम ही नहीं, लास्ट में आए नहीं थे। नहीं लेकिन यही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। तुम लोग को याद है ये लोग ने रुपीज इन 1000 लिखा, मतलब सबके पीछे 3 0 कम लिखे। चलो कौन सा मॉड्यूल का हेडिंग दीजिए? क्वेश्चन नंबर 1, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन लिखे, पेज नंबर 11.111। नहीं वो 111 है ना, क्वेश्चन इस पे था ना। ठीक है यार, आपकी मॉड्यूल आपके हिसाब से लिखो। नेल्सन तू पण लास्ट में तारी बेन क्या गई गायब? ताव છે બહુ પાકું તાવત છે ને? चलो पूजा, तुझे समझा कैसे किया था? याद है मैंने बताया था कि ये एक मर्ज एंट्री करवाई थी और उसको तोड़ के। आज स्नेहा एब्सेंट है, मतलब स्नेहा नहीं है। ऑनलाइन का अभिनव, अश्विन, कैनिल, मिथिल, रूही, सूर्या और वर्षिता। स्नेहा एब्सेंट, आई थिंक उसने छोड़ दिया। कैनिल भी ऑनलाइन है। आज बहुत लोग ऑनलाइन है, 7 लोग ऑनलाइन है। करो अब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। मतलब रिवीजन मैं बोला आते तब तक रिवाइज करवा लेता हूँ। हाँ मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन का फर्स्ट ना मॉड्यूल ही में मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको करवा रहा हूँ। आज वो 2 स्टूडेंट्स ट्विंस भी आज नहीं आए, वो लोग आज नहीं है, वो मंडे से ज्वाइन करेगा। ट्विंस जो आए थे ना वो दिन, 2 लोग कल आए थे ना, वो लोग मंडे से आएंगे। ट्विंस थे अभिषेक एंड चलो करें। चलो स्नेहा भी नहीं आए तो आज क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। आज हनुमान चालीसा हम लोग करेंगे क्योंकि उसको देख के डर लगता है ना। हाँ क्यों? मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो 5 क्यों? आधा टाइम हम लोग को ऑनलाइन कुछ दिखने नहीं सर, आधा टाइम पता नहीं कि वो तो ऑनलाइन के मेंटेन करे जाए। मीटिंग में प्रॉब्लम है कि एक सम होता है फिर गायब। हाँ ऐसा होता है, जब से जनवरी स्टार्ट हुआ तब से लगता है उनको। हाँ मतलब मेरे मॉड्यूल का अलग पेज नंबर है, कोई बात नहीं गाइस। ये वाला समय एक रिवीजन कर रहे थे और 2 सम रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक सबको याद है एवरीवन, तुम लोग दोनों को छोड़ के, क्योंकि तुम लोग दोनों लास्ट टाइम अटेंड नहीं किया था। एक और सम करवाता हूँ, उसमें आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। ये 5 मार्क के लिए आएगा, ठीक है? अरे सब कुछ करके जाने का, कुछ छोड़ के नहीं जाने का। चलो ये वाला सम आ जाइए। पहले मैं आपको ना छोटा वर्किंग नोट बना के देता हूँ। वो ये अभी क्वेश्चन देखिए, 20 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 50। इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो इश्यू मैं कितने में कर रहा हूँ? क्या 55 क्या 60? अभी वो लोग बोल रहे हैं इसमें से 20 रुपया मुझे एप्लीकेशन में लेने हैं और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना लेंगे? 35। मतलब मुझे मालूम है टोटल 4 एंट्री होगी, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2। पहले ये दिमाग में गया। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 6 years. All the money due on allotment was called up and received. Record necessary entries when premium is included in which money? मतलब रिडम्पशन के लिए कुछ नहीं बोला, तो रिडम्पशन एट फेस वैल्यू होगा। सर प्रॉफिट लॉस कितना हो गया? आज कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आज प्रॉफिट, कल कुछ नहीं, टोटल 5 रुपये का प्रॉफिट। पहले कंबाइन एंट्री बोलते हैं। सर लेकिन ये प्रीमियम किसके लिए अंदर है? इसके अंदर प्रीमियम वो लोग ने ऐसा बोला है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 30 + 5 है? सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये दो जो अमाउंट है वो कैपिटल में लगेगा, कैपिटल में लगेगा ना। तो चलो एक कंबाइन एंट्री मारते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? नहीं 55, इसको कुछ नहीं आता। 55 आया ना अजय? डिबेंचर बार कितने का गया? 10% डिबेंचर अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 50 का गया। सर कोई सब में लॉस है?
नहीं, आज का लॉस होता तो भी आज ही रिकॉर्ड होता, कल का लॉस भी आज ही रिकॉर्ड होता, देयर इज नो लॉस। सर इसमें खाली एक ही चीज है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने का है? 5। अभी ये कंबाइन एंट्री है, आपको कंबाइन एंट्री सी एंटर में आप हो नहीं, आप हो सीए फाउंडेशन में, तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? मैं 2 एंट्री ओरली बोलता हूँ। पहली होगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 20 lakhs into 20, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल अकाउंट दिस इनटू दिस, खत्म। फिर इसमें मैंने बोला था ये आंटू पांडू वाली चीजें तीसरी नंबर की एंट्री में आएगी। तीसरी वाली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 35 से मल्टीप्लाई होगा टू डिबेंचर कैपिटल 30 से मल्टीप्लाई होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 से मल्टीप्लाई होगा। इधर से ही सब दिख रहा है, मैं इधर से आंसर बोलूंगा, मल्टीप्लिकेशन तो इधर करना है ना यार, और लास्ट में फिर पैसा आ जाएगा। पैसा कितना आ जाएगा? 35 के हिसाब से पैसा आ जाएगा। तुम लोग को याद है? तुम लोग सबको तो याद होगा। इजी है, तुम लोग बहुत इजी चीज मिस किया, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि फर्स्ट समय बोला था कि पूरा का पूरा पैसा किस में आ रहा है? एप्लीकेशन में, फुल्ली ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की 2 ही एंट्री, इसमें क्या बोला है? 2 टुकड़े, थोड़ा सा एप्लीकेशन है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा कुछ नहीं। तो इसमें 2 बोला है, तो इसमें 4 एंट्री है, 2 कपल। करने भाई, चलो तुम लोग को समझ रहा है भाई? ऑनलाइन जो भी थे, चलो ये सम सॉल्व करो, ये रिवीजन ही करवा रहा हूँ, कुछ नया नहीं करवाया। किधर गया? ये रहा 2, इसके 4 एंट्री दिख रही, 4 एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। फिर मैंने बोला था अंडू पांडू चीज, अगर तुम लोग को याद हो। सर ये इतने सारे कम जीरो क्यों दिख रहे हैं? ऊपर उन्होंने क्या लिखा है? रुपीज इन लैक्स, तो उन्होंने 5 जीरो कम लिखे। सर मुझे ये सब करना नहीं आता है, तो लिखो 5 जीरो, पूरा लिखो। सर मेरे को नहीं आता है, तो नहीं आता तो भी क्या करें? अरे भाई इसके आगे लैक्स है ना, तो इसके आगे कितने जीरो उन्होंने कम लिखे हैं? 5 जीरो कम लिखे ना। खर बढ़िया, तो खर बढ़िया सर लिखो। अभी ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ये तुम लोग को अभी जो नए हैं उनको नहीं समझा रहेगा ज़्यादा, बड़े मैं रिवीजन एक्चुअली होमवर्क देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी करवा देता हूँ। चलो ऑनलाइन में अभिनव, अश्विन, कैनिल आप लोग थे लास्ट टाइम, मिथिल, वर्षिता, स्नेहा अभी आ गई, सूर्या, ये लास्ट टाइम का रिवीजन करवाया, कुछ नहीं करवाया। ये 7 के 7 आप लोग थे कि नहीं थे? करो चलो। आठ लोग ऑनलाइन है, तो मेरे को बोला करो करो, अभी नई चीज करवाता हूं मैं। अगर आपको सर नहीं समझ रहा है लैक्स, तो आप पूरा लिखिए 400 लैक्स। पहले पैसा आया। अच्छा तुमको शॉर्टकट भी लिखना होगा ना, शॉर्टकट का वर्किंग नोट भी लिखवा देता हूँ। वर्किंग नोट ऊपर में लिखा था ना, वो मैं जानबूझ के पहले लिख देता हूँ। जो मैंने लिखा था ना ऊपर, वो एक बार वो भी कॉपी कर लेना। गैस अगर ऊपर रुपीज इन लैक्स मेंशन करना पड़ेगा, अगर आप वैसे कर रहे हो तो प्लीज ये ध्यान देना, तो रॉन्ग मिलेगा ना। आप 400 थोड़ी ना लिख सकते, 400 रुपया थोड़ी है, ये तुम लोग के लेवल का सम थोड़ी है। हाँ मतलब आपको लग जो बची 400 और 5 जीरो, पूरा ही लिखना, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़े। एक और सम रिवाइज करवा दूं, एक और सम रिवाइज करके फिर नया पार्ट करते हैं। देखो एडमिट कार्ड गाइस, एग्जाम फॉर्म सबने भर दिया? नहीं आगे भर दे, फिर वो बाद में अप्रूव हो जाएगा। आगे तो बढ़ सकता है ओके दबा के, और टिकट लेके जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड मिलेगा तुम लोग को, वो एग्जाम में लेके जाना पड़ेगा। सेंटर बराबर भराना। जो अंदर में भी 1-2 जन को प्रॉब्लम हुआ है। सेंटर उधर ही दिखाएगा, तो बाद में बताएंगे। वर्किंग नोट कोई बात नहीं, जो आएगा कॉलेज, लेकिन एग्जाम फॉर्म भर दो। 18 तारीख से ड्यू डेट है, 18 तारीख से ड्यू डेट। भाई इधर जितने भी सितंबर वाले हैं प्लीज अपना एग्जाम फॉर्म भर दीजिए।
चलो एक और सम गाइस, वर्किंग नोट ये लिख दीजिए भाई, वर्किंग नोट लिख दीजिए, फिर थर्ड वाला सम करते हैं। डेट्स होगा तो डेट्स भी डालना पड़ेगा। कपिल लिमिटेड इश्यूड 50,000, ध्यान दो 50,000 क्वांटिटी 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 100 मेरी क्या हो गई, फेस वाली मेरी 100 हो गई, एट प्रीमियम ऑफ 10%, इश्यू प्राइस 110 हो गई, और कुछ बोला नहीं है, और फुल ऑन एप्लीकेशन बोला, तो कितनी एंट्री होगी, खाली 2, पूरा एप्लीकेशन ही बोला है ना, तो 2 4 कैसे होगा, फुल ऑन एप्लीकेशन। तो रिडम्पशन प्राइस क्या है, कुछ बोला नहीं, तो रिडम्पशन प्राइस क्या रहेगी, प्रॉफिट लॉस क्या हो गया, आज मैंने कितने का प्रॉफिट किया, 10 का, बस टोटल 10 का ही प्रॉफिट है। ओके, तो चलो एंट्री आप लोग को 2 ही एंट्री करनी है। पहली एंट्री क्या होगी बताइए, अच्छा कंबाइन एंट्री कर लेता हूँ, कंबाइन एंट्री बैंक 110, डिबेंचर 100, एसपी 10, बराबर है। चलो एक 2 एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 110 इंटू 50,000, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110 इंटू 50,000 खत्म। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 को बुक से निकाल देंगे, क्रेडिट में ये दोनों चीज होगी, और दोनों चीज को इससे मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, इजी पीजी। चलो यहाँ तक सबको याद है भाई, ये सबको याद था, इससे रिवीजन करवाया है, ये पहले 24 मिनट मैंने कोई भी चीज नई नहीं करवाई है, मॉड्यूल अभी पूरा करेंगे। यस ऑनलाइन वाले अभिनव, ओके ग्रेट, स्नेहा वाव वाव, उसने ऐसा रखा है नाम, स्नेह वाव वाव वाव, तो आने वाली स्नेहा क्लास में, इधर के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मेरे को, अभी खाली 4-5-6 लेक्चर बाकी है लोग का। हाँ कभी आ रही है, सीधा लॉ के लेक्चर में आ रही है, आई मीन बोरीवली, अरे बाप रे वो अभी आ रही है, थोड़ा लेट आना, वड़ा पाव खा के आ जम्बो किंग का। ये खा गया अपना क्या, मेरवान से कोरियन पफ क्या है वो, बन, अरे कोरियन बन, आप लाओ सबके लिए। लास्ट डे पे फेयरवेल पार्टी करेगा, अभी मैंने वो फेयरवेल पार्टी था, वो बेचारे सब सीए फाउंडेशन पास हुए थे ना, 12,000 रुपये का बिल आया, अभी गए थे सब, मतलब एक जने रैंक है अभी 8th रैंक, मतलब साथ ही रहता हूँ विचार बनाओ, मतलब वो कांतिली में बनाते थे ना, तो वो अकाउंट्स बनाते तो लॉ विश्वनाथ सर, मैथ्स में लोगों ने रिजेक्ट કરી કાઢ્યા હતા, આવ્યા હતા ભણાવવા, પણ એ લોકોને નહોતું ફાવ્યું, એ લોકોનું થોડું ઉલટી ખોપડી છે, પણ બહુ પ્યોર ક્રીમ બેચ હતો, 23 में से 19 लोग पास होते, क्रीम बैच मतलब सबको टोटल आया है 269, 279, 289 रैंक, सी फाउंडेशन रैंक 8, क्रीम क्राउड, मतलब એ મોઈને ભણે એવું, वो बैचेस હતા, પછી અહીંયા આવ્યા હતા લાસ્ટમાં, એટલે મને ભૂજ ત્યાં જ ભણાવતો હતો ને લાસ્ટ યર, મારા સાથે જ હતા 11, 12 સી ફાઉન્ડેશન આખું મેં જ ભણાવ્યું। हम ना फाउंडेशन का रिजल्ट सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अभी 15% ही आता है, कम कर दिया है, क्योंकि जब से 3 अटेम्प्ट हो गए ना 15% कर दिया है, पहले 2 अटेम्प्ट रहती थी ना तो 30% आता था, अभी 3 बार एग्जाम बट 15% ही रिजल्ट आ रहा है। सबसे कम रिजल्ट अभी यूजुअली सीए फाइनल में आता था ना, अभी उल्टा हो गया, सबसे कम अभी वो लोग सीए फाउंडेशन में रोक रहे। अरे पहले क्या होता था, सीपीटी की वजह से ना सीए इंटर तक लोग पहुंच जाते थे, बट फिर इंटर में वो स्ट्रगल होता था, तो भाई पहला ही स्टेज वो लोग ने ऐसा भी, लेकिन डिफिकल्ट नहीं, पढ़ते तो पास हो जाते हैं। देखो 100 लोगों में से 100 लोगों में से 25-30 लोग तो हम लोग पहले से मालूम है कि वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, तो बेसिकली रिजल्ट 15% नहीं, रिजल्ट इज अभी भी 30-35% ही है जो एक्चुअल में पढ़ रहे। कितने लोग तो खाली बस ठीक है मैं एग्जाम दे देता हूँ, फॉर्म भरा है दे देंगे, वैसे भी होते ना।
फिर एक बार उन्होंने एग्जाम फॉर्म भर दिया तो बोले एग्जाम भी देने नहीं गए, दे आर काउंटेड एज 1। मतलब एग्जाम दिया। चलो ये हो गया, अभी नया करे कुछ बोले। मेरा अकाउंट्स का सिर्फ 5 या 6 दिन का बाकी है, जैसे मेरे को मिलेगा मेरा खत्म हो जाएगा। बट मेरा तो मैं तेरे को कब से बोल ही रहा हूँ, लेकिन मेरा है ही नहीं। कैसे सब मैं ये बोल रहा, मेरा कितना बाकी है, मेरा क्या बाकी है, इसके बाद 2 यूनिट और सिंगल एंट्री चैप्टर खत्म। उसके बाद क्या होगा, मतलब ऑफिस में क्या होगा, मॉक टेस्ट मैं रीफोकस का बैच लेने वाला हूँ 30 आवर्स में पूरा वापस अकाउंट्स, मैं मॉड्यूल ही करवा दूंगा। तो उसमें यूट्यूब लाइव, तो उसे बता देगा कि कौन सी। मैं वही यूट्यूब लाइव फटाफट 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 तो ऑगस्ट में टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन। आज एंट्री ने बे एंट्री में डाला है, ठीक है। ओके गाइस, नया स्टार्ट कर रहे हैं। वर्षिता, रूही, सब लोग ध्यान दीजिए। स्नेहा चलो आ जाइए फटाफट, बस में ध्यान देना, किधर गिर मत जाना, मोबाइल में पढ़ते पढ़ते कोई गटर में मत गिर जाना, पॉटहोल में, पॉटहोल भी बहुत है रास्ते में। ओके सुनिए, अभी न्यू टॉपिक ये चैप्टर का, जो भी लास्ट का 30% बाकी, पहले ये चैप्टर खत्म कर दे, छोटा सा ब्रेक लेके फिर इश्यू ऑफ बोनस शेयर स्टार्ट करेंगे, और आज ही खत्म कर देंगे इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ये खत्म करेंगे। चलो ट्राई करती हूँ सर। ओके अभी गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए एवरीवन। बहुत ही मैथमेटिकल पार्ट है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर आपके बुक में देख लीजिए कौन सा है, 11.104 इफ यू हैव दिस मॉड्यूल। ठीक है 11 सम पे आ जाइए एवरीवन, मॉड्यूल ओपन कीजिए, आपके बुक में भी है ये सम, बट ठीक है हम लोग मॉड्यूल से देख रहे हैं। अभी न्यू पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मेरे को 1 घंटा चाहिए चैप्टर खत्म होने में, फिर छोटा सा ब्रेक लेके हम लोग इश्यू ऑफ बोनस शेयर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2 छोटे यूनिट और सिंगल एंट्री, फिर जाओ सितंबर अटेम्प अपने घर, मतलब खत्म हो जाएगा पोर्शन सिंगल एंट्री। सुनिए अभी क्या है, HCC लिमिटेड ने कितने डिबेंचर इश्यू किए, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो फेस वैल्यू कितनी है, पर आज मैं इश्यू प्राइस कितने पे कर रहा हूँ, एट 94। एक और प्राइस होती है रिडम्पशन प्राइस, ये लोग को नहीं मालूम होगा रिडम्पशन प्राइस, मतलब आज मैं जब डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं 10 साल के बाद अगर इसको रिडीम करने वाला हूँ, रिडीम का मतलब क्या, आपसे डिबेंचर्स वापस ले लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा, तो रिडम्पशन के लिए कुछ बोला नहीं, तो 100 रुपये के लिए मैं आपको 100 रुपये दूंगा, कुछ बोला नहीं है रिडम्पशन कितने पे कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट लॉस कितने को हो गया, 6 का लॉस हो गया, क्योंकि सिंपल है, मैं 100 रुपये की चीज़ आज आप कितने में बेच रहा हूँ आपको, तो मैं आपको 6 रुपये का नुकसान कर रहा हूँ, और 100 रुपये के लिए कितना देने वाला हूँ, तो इधर कोई प्रॉफिट कोई लॉस हुआ नहीं। अभी मैं गाइस आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हम लोग अब तक कब से लॉस निकाल रहे थे राइट, अभी का लॉस, कल का लॉस, अभी का लॉस, कल का लॉस, टोटल लॉस, टोटल लॉस, टोटल लॉस। तो ये जो लॉस तो आज मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट तो कर दिया, लॉस तो मैंने बुक्स में डेबिट कर दिया था, बट सर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो ट्रांसफर करना होता है। जैसे कि मैंने आपको सैलरी पे किया तो सैलरी टू कैश, फिर सैलरी पीएनएल अकाउंट में भी तो ट्रांसफर होता है, तो इसमें भी लॉस को तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अभी एक सवाल ये उठता है यहाँ पे, जब भी मुझे 6 रुपये का लॉस है इंटू 1 लाख, टोटल मुझे कितने का लॉस मैंने डेबिट किया रहेगा, 6 लाख का, तो ये 6 लाख का लॉस मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डालना ही है, बट सर क्या पूरा का पूरा 6 लाख आपको पहले ही साल में डाल देना है? क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिडीम एट द एंड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, तब आज मैं इश्यू कर रहा हूँ तो रिडीम कभी कर रहा हूँ 5 साल के बाद, तो आज अगर मैं इश्यू कर रहा हूँ तो मैं 5 साल के बाद रिडीम करने वाला हूँ राइट, रिडीम मतलब डिबेंचर्स वापस ले लूंगा और आपको दे दूंगा पैसा। तो ये 6 लाख का जो लॉस है मुझे कौन से साल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, क्या मुझे साल नंबर 1, क्या साल नंबर 2, क्या साल नंबर 3, क्या साल नंबर 4, क्या साल नंबर 5 में दिखाना है, कौन से साल में मुझे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये मेरा सवाल पूछा है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर्स, रिटर्न ऑफ मतलब लॉस हुआ है डेबिट, पीएनएल में डालेंगे, पीएनएल में डालेंगे तो ऐसी एंट्री होगी ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस होता है ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी होता है ना, फाइनल अकाउंट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैरेज आउटवर्ड होता है ना, तो इसको राइट ऑफ करना है, तो कितना अमाउंट हमें हर साल राइट ऑफ करना है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपल है आंसर, आज आप इश्यू कर रहे हो 5 साल के बाद रिडीम कर रहे हो, तो जो 6 लाख का लॉस है वो ओवर द 5 ईयर्स होगा, डिवाइड बाय 5, तो हर साल आप 1,20,000 रुपये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे
हर साल आप पीएनएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करोगे? क्योंकि समझो आज आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 6 लाख का लॉस तो कर दिया, बट अगर आज पूरा 6 लाख अगर अपने पीएनएल में डाल देते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत ज्यादा लॉस दिखेगा जो शेयर होल्डर को डरा सकता है। बट आपको मालूम है ये लॉस ये 1 साल का नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स का है। क्योंकि आपको मालूम है कि आज आपने इश्यू किया तो रिडीम कितने 5 साल करने वाले हो, तो ये लॉस 5 साल का है ना, 1 साल का थोड़ी ना है। जैसे कि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू होता है जो छोटा सा होता है। जैसे कि जियो ने जब भी स्टार्ट किया था बिजनेस तो उसने पहले मालूम है क्या किया था, बहुत एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा खर्चा किया था। 6 महीने तक 1 महीने तक सबको फ्री में जियो का सिम कार्ड दिया था। बट उसको मालूम था कि ये मेरा एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा कर रहा है उसका मुझे बेनिफिट नेक्स्ट 25 साल तक मिलने वाला है। तो वो जो उसने पहले लॉस किया रहेगा उसने 25 साल में डिवाइड किया होगा। अगर वो पहले ही साल में इतना बड़ा लॉस डाल देता तो रिलायंस की बैलेंस शीट में बहुत बड़ा लॉस दिखता और उसका शेयर गिर जाता। तो सिंपल है, अगर आपको मालूम है आज आपने इश्यू किया और उसका लॉस और आप रिडीम 5 साल के बात करना तो इसका लॉस भी ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स आपको स्प्रेड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल इसका आंसर है, आप लोगों ने आंसर भी सही दिया कि हर साल मुझे कितना डालना पड़ेगा, हर साल आपको 6 lakhs डिवाइड बाय 5 दैट इज 1,20,000 आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर ये 10 साल का सम होता तो आज में इश्यू करता 10 साल के बाद रिडीम करता तो डिवाइड बाय 10, अगर आज में इश्यू करता और 50 साल के बाद रिडीम करता तो डिवाइड बाय 50। समझा? ये है, तो यही आपको आंसर पूछा है, ये इधर आंसर है। वो लोग का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ ये लोग ने क्या लिखा है। बट मेन मुद्दा आपको समझ गया 1,20,000 हर साल कैसा आया, और ये 150 भी समझ गया आपको। ये लोग ने क्या लिखा है, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग क्या लिखा है, मतलब सिंपल है डिबेंचर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, कितने मैंने डिबेंचर इश्यू किए थे, इधर 1 लाख के डिबेंचर मैंने इश्यू किए थे, तो मार्केट में कितने डिबेंचर्स पब्लिक के पास थे, यहाँ पे भी मार्केट में कितने डिबेंचर्स मार्केट में थे, 1 लाख ही थे ना, मार्केट में तो 1 लाख ही घूम रहे। इधर भी कितने डिबेंचर्स मार्केट में थे, इधर भी कितने डिबेंचर्स मार्केट में थे, इधर भी कितने डिबेंचर्स मार्केट में थे। तो वही वो लोग ने लिखा है रुपीस के फॉर्म में 1 लाख इंटू 100। समझा? ये प्रेजेंटेशन ऐसे देना है। आंसर तो समझ गया ना? अगर आज मैंने इश्यू किया है तो मेरे को आज ही लॉस मालूम है, बट वो लॉस ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स का है भाई। उसको आप पहले साल में पीएनएल में डालोगे तो डर जाएगा शेयर होल्डर। तो अगर आप आज आपने डिबेंचर इश्यू किया और आप 10 साल के बाद रिडीम करने वाले हो तो लॉस तो आज ही मालूम है, बट वो लॉस 10 साल का है तो डिवाइड बाय 10। बट फॉर्मेट आपको प्रेजेंटेशन ऐसा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ लॉस कितना है आपको 6 लाख। आपको पहले 5 साल में आप रिडीम करना है तो 5 साल में आप 1,20,000 रुपए को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। समझा? क्लियर है ये? एवरीवन ऑनलाइन रूही, सूर्या, वर्षिता, चलो लिखिए ये सब लोग। एक स्टूडेंट को कॉल आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। हाँ कहाँ गया, बोलो। डिलीट करो। मेरे को तो किसी ने भेजा कि तो क्लास में सो रहा था, तो मैंने बोला कि क्यों सो गया था क्लास में, तो फोटो भेज दिया। अच्छा ओके, मैं करता हूँ। अच्छा ऐसा था क्या? ठीक है, डिलीट करता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं अभी करता हूँ। एक लड़का क्लास में सो रहा था तो मेरे को उसका सीसीटीवी में फोटो मिल गया, तो मैंने पेरेंट ग्रुप में डाल दिया। ये देखो, अभी 11th वालों को क्या बोलूँ मैं। करो, ये कॉपी करो, चलो। यस 5 मार्क के लिए एग्जाम में बहुत बार आया ये। लास्ट टाइम इश्यू ऑफ शेयर्स 15 मार्क के लिए आया था। यस ऐसे लिखो ना, आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो यार। पेज नंबर 11.104 ये वाली बुक में। नेक्स्ट वीक वो मैराथन स्टार्ट हो जाएगा, तो 30 आवर्स में पूरा अकाउंट्स। मैं ज़्यादा करके फोकस पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स में करूँगा। 5 लेक्चर्स और 5 आवर्स, 6 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स और 6 आवर्स। टेस्ट मैच जीतना, लेकिन वो हाँ मारो मैथ्स साइंस से मारो। 5 लेक्चर्स ऑफ 5 आवर्स प्लस 5 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा डे। स्नेहा मोबाइल बंद कर दीजिए। और क्यों आप इतना लेट आए?
आई डोंट नो। वही दिव्या का भी वही इशू हो रहा है। आप आगे प्रोसीड कर दीजिए, चलेगा। आगे प्रोसीड कर दो, चलेगा, भर दो। लेकिन भर दो भाई, 5 ही दिन बाकी है। लेकिन एक बार एग्जाम फॉर्म भर दो, वो आगे बढ़ सकते हो। भर सकते हो, ओके दबा, आगे बढ़ेगा। ओके पर आगे हो जाएगा। हाँ हाँ चलेगा, लेकिन एग्जाम फॉर्म तो भर दो, नहीं तो एग्जाम ही देने नहीं मिलेगा। नहीं आगे जाने का तूने ओके दबा के उम्मीद छोड़ दी। ओके दबाया तो वो आगे बढ़ेगा। और मोबाइल से मत करो, कंप्यूटर से करो। लैपटॉप से क्या? हाँ वो मैंने क्या किया पता है, ऊपर का मंच हटा दिया, पहले यहाँ पे किया, फिर ऊपर का मंच जो था वही नहीं, अरे हो रहा था मेरा पैर डाल के तो सर क्या किया नीचे पहले। हाँ ठीक है बच्ची कर दो, इसके ऊपर इतना चर्चा करने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को लिफ्ट में सर मिले थे, मेरे को और यश को। एकदम हाथ पाथ मिलाया हुआ मैंने। वो आना फेवरेट सर। नहीं वो चलेगा, लेकिन एग्जाम फॉर्म भरो, वो अप्रूव होने में शायद से महीना भी लगे। वो भरोसा नहीं, ICI भी ऐसा ही है। मेरा अप्रूव हो गया। मैंने पहले एग्जाम फॉर्म भर दिया, फिर मैंने 12th मार्कशीट तो इसलिए वही बोल रहा है, एग्जाम फॉर्म तो भर दीजिए। एग्जाम फॉर्म तो भर दीजिए। आप लोग कोई लॉ के लेक्चर के लिए ऑफलाइन आने वाले हो यहाँ पे? रूही, मिथिल या अभिनव के अलावा ऑफकोर्स कोई आने वाला है? वर्षिता, सूर्या, मिथिल तो ना बोल रहे लॉ का लेक्चर ऑनलाइन। रूही भी ना बोल रही है। કંટાળો આવે તને? ટ્રેકમાં જાઉં છું તું? આને ઓળખે છે? સેમ કોલેજ? કઈ કોલેજ? ठाकुर एनएन। गर्दी रहता है आज तो। लोगों को ट्रेन में बहुत गर्दी मिलेगा ना 8 बजे के बाद। अच्छा ना आपने ऐसा ये डाला है ना, जैसे कोई खींच खींच के दरवाजे पे। अच्छा है, आप विरार जाते हो? विरार ट्रेन में जाते हो? कोई आगे पीछे, आप इसके पीछे जाके उसका कुछ ऊपर ऐसे ये बाल खींच के, इसीलिए बोलता कि ये 2 है ना अभी। चलो एक और चीज गाइस, इसमें एक ट्विस्ट डालता हूँ। ये एग्जाम में उन्होंने बहुत बार पूछा है, डजंट मैटर इफ इट इज AC फर्स्ट क्लास। ओके, तू ही बोल रही है कि AC के फर्स्ट क्लास में भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके गाइस, एक और ट्विस्ट इसमें। क्या लिखा? ये वाला पार्ट समझा सबको? लिखो। अभी गाइस एक मैं इसमें ट्विस्ट डालता हूं। समझो आपका 5 साल का समय, सुनिए, आपका 5 साल का समय, आपके 2 लाख डिबेंचर्स आपने इश्यू किए। कितने डिबेंचर इश्यू किए? फिर आपने 40,000 डिबेंचर्स रिडीम कर दिए 1 साल के बाद ही। 40,000 40,000। तो अभी नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा? क्योंकि इधर आपने कितने वापस ले लिए घर पे, रिडीम कर दी। फिर आप यहाँ पे वापस 40,000 वापस रिडीम कर लेते हो, तो कितने डिबेंचर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग थे? फिर समझो और आपने 40,000 विड्रॉ कर दिए, तो कितने मार्केट में डिबेंचर्स घूम रहे हैं? और अगर आप वापस 40,000 रिडीम कर दो, कितने बचे? ओके, ये वाला क्वेश्चन में क्या भाई, पहले वाले में केस में मैंने ये रखा था कि आपने डिबेंचर इश्यू किया, बट आप पूरा का पूरा रिडीम नेक्स्ट लास्ट में कर रहे हो। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? पार्ट में रिडम्पशन कर रहे हो। अभी समझो आपको क्वेश्चन में लॉस दिया है 6 लाख रुपए का, और आपको ये लॉस को राइट ऑफ करना है। अगर यूजुअली ऐसे बोला था कि आज आपने डिबेंचर को इश्यू किया और 5 साल के बाद आप रिडीम कर रहे हो, तो आप डिवाइड बाय 5 करोगे, क्योंकि पूरा का पूरा 5 ईयर्स के एंड में रिडीम हो रहा है। बट सर यहाँ पे हम 6 लाख को डिवाइड बाय 5 करेंगे कि नहीं? पहले तो सवाल ये उठता है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। सर उसमें भी रेशियो था क्या? हाँ उसमें भी सर रेशियो था, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ा। अगर मैं बोलूँ तो रेशियो था ना 1:1:1
1:1:1 रेशियो था, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो रेशियो तो यही था ना। देखो ना हर साल कितने आउटस्टैंडिंग थे, तो रेशियो 1:1:1 हो गया। तो क्या मैं बोलूँ यहाँ पे अगर मुझे रेशियो बनाना है तो बना सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको मुझे 5:4:3:2:1 के रेशियो में हर साल राइट ऑफ करना पड़ेगा। तुम लोगों को समझा मैंने कैसे बताया? उसमें क्या था, इसलिए वो लोग ने ये बनाया था। अभी आप बोलोगे ना सर ये क्यों बनाया था, इसका रीजन ये था कि हर साल आउटस्टैंडिंग सेम थे, तो रेशियो भी 1:1:1 हो गया। अगर अभी मैं समझो ये वाला क्वेश्चन है, पहले ध्यान दो, मेरे 2 लाख डिबेंचर है, 12% डिबेंचर ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू कितनी दी है, मैंने कितने पे इश्यू किया, 9.40। रिडम्पशन प्राइस के लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो रिडम्पशन भी 10 ही हो गया। तो मेरे को लॉस कितने का हो गया, 0.6 का हो गया। 0.6 इंटू 2 लाख करेंगे तो कितना होता है, 1,20,000। अगर नॉर्मल सम होता और 5 साल के बाद रिडीम करता तो डिवाइड बाय 5 होता। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीम, मतलब 1/5 आप घर पे हर साल के एंड में लेके जा रहे हो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही क्वेश्चन है, 2 लाख आपने इश्यू किए, पहले 2 लाख ही थे ना क्वेश्चन में, 2 लाख ही है ना, 2 लाख ही है राइट। 2 लाख में से आपने 1/5 घर पे लेके गए तो कितने बचे, 160। फिर आप 40,000 घर पे लेके गए तो कितने बचे, फिर आप और 40,000 घर पे लेके गए तो कितने बचे, फिर और 40,000 आप घर पे लेके गए तो कितने बचे। तो आप धीरे धीरे ऐसे घर पे लेके जा रहे हो। तो सर के ये जो लॉस है, लॉस मेरे को कितना बोला क्वेश्चन में, कितना है 1 लाख, उसको आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे, तो आप ये रेशियो में राइट ऑफ करोगे, क्योंकि हर साल पहले साल में मतलब पहले साल में कितना होगा, 1,20,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 5, ये पहले साल का रेशियो आंसर आएगा। सेकेंड ईयर में आप कितना राइट ऑफ करोगे, 1,20,000 डिवाइड बाय 15। कोई लोग बोल रहा है कि सर ये 15 कैसे आया, टोटल होगा ना सबका इंटू 4, ये सेकेंड ईयर का आंसर आएगा। समझा मैंने क्या बोला सर, ऐसा क्यों, क्योंकि ज्यादा डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर में थे तो ज्यादा लॉस वो ईयर को बिलोंग करता है ना, और कम डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे लास्ट ईयर में, तो उसको सबसे कम लॉस का वैल्यू मिलना चाहिए ना। क्या मैं आपको ये समझा पाया, क्या मैं ये आपको समझा पाया, ऑनलाइन वाले क्या मैं आपको ये समझा पाया, वर्षिता, सूर्या, रूही, मिथिल, अश्विन, अभिनव, यस। सो नाउ देखो ये लोग का प्रेजेंटेशन देखिए, ये लोग ने रुपीस के फॉर्म में लिखा है। सर इसमें ईयर ऐसे लिखे क्योंकि हमने इश्यू कभी किए थे, कौन से साल में इश्यू किए थे, 1 जनवरी 2020, तो पहला ईयर 2020, 23, 24, 25, 26, ये समझ गया कैसा है, 5 साल कैसे लिखे, कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, कितने, ये लोग ने रुपीस के फॉर्म में लिखा है, आप क्वांटिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इंटू 10 करके किया ना, क्वांटिटी 2 लाख क्वांटिटी, 1,60,000 क्वांटिटी। ये लोग ने रुपीस के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि लोग ने, छोड़ो मैं क्वांटिटी के फॉर्म में ही समझाता हूँ, एक 0 निकाल दिया और ये रुपीस का सिंबल निकाल दिया, बस अपने को ऐसे भी समझ दिया। इतने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे पहले साल, पहले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे, 2 लाख थे। अगर मैं डिबेंचर्स क्वांटिटी 2 लाख है ना, अगर रुपीस के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 लाख इंटू 20, 20 लाख की आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ना फेस वैल्यू। मैंने क्वांटिटी के हिसाब से समझा है, 1,60,000, 1,20,000, 80 और 40 बराबर है। सर ये रेशियो बन गया 5:4:3:2:1 और ये आंसर आया, ये आपको एग्जाम में आएगा 5 मार्क के लिए। तो ये वाले सम और पिछले वाले सम में फर्क क्या था, कौन बताएगा, कोई भी एक जन बताइए। सम लॉस निकाल दिया, पहले वाले सम में क्या किया हमने, इसने पहले वाले सम में, पहले वाले में इक्वली हर साल किया, क्यों, क्योंकि वो इश्यू हुए और पूरे के पूरे लास्ट में रिडीम हुए, तो हर साल आउटस्टैंडिंग सेम नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे। बट सेकंड सम में क्या हुआ, हाँ अगर मैं आपको ऐसे एक क्वेश्चन पूछूं, ऐसे ही मेरे को पूछने का मन कर रहा है, समझो 5 साल का सम था, यहाँ पे समझो 1 लाख डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था, फिर आपने कोई भी रिडीम नहीं किया, तो यहाँ पे भी कितने आउटस्टैंडिंग थे, फिर आपको मन किया कि इधर 50,000 में घर पे लेके जाओ, तो कितने बचे यहाँ पे, फिर आपने बोला कि नहीं लेके जाना है कुछ भी घर पे, कोई नहीं लेके गया, तो रेशियो क्या बनेगा, ये 1 1 1 2 2, तो ऐसे रेशियो बनाना आ गया। तो ये कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकता है, आपको समझा, क्लियर है ये, चलो लिखिए रेशियो बनाते ना, जैसे आप मैथ्स में करते थे ना, सिखाया ना आपको सर ने, केवी सर ने, केवी बस क्या, चलो करो ये, समझा ये, रूही, सूर्या, पूर्वी, वर्षिता, अभिनव, अश्विन, यस,
देखिए आप भी, आपको लगता है एग्जाम में पास नहीं होना है, खाली इतना सामान लेके आते हो, इस्तेमाल तो होता नहीं है सामान का। 25 टाइप के शार्पनर, वैसलीन, कलर बुक, हाइलाइटर, इतना तो मेरा कोई पूरा 10 स्टैंडर्ड निकल गया और इतना पेन वापरा नहीं है। करो फिर, लॉ का भी लेक्चर रात को 8:30 9 बजेगा रात को तुम लोग को। 9 तो मजा आएगा, इसको नींद आता है। और लॉ तो तुम लोग का क्लास में हो जाता है, नहीं होता लर्न, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है ना। अकाउंट्स में है क्या? अरे आएगा पूरा पेपर, शो करो। चलो ये हो गया सबका, क्लियर? क्लियर है ये? एवरीवन डन? ओके, सो ये वाला सम सबका हो गया राइट। तो ऐसे 2 ही सम है, ज्यादा बुक में है ही नहीं, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। अभी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट सम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर, अभी सिर्फ 2 ही सम बाकी है और ये यूनिट खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 13, एक सम मैं करवा रहा हूं, एक सम आप लोग खुद करोगे। अरे करो तो सही, तुम लोग को आने से पहले ब्रेक चाहिए। सुनिए, इधर ध्यान दीजिए एवरीवन। गाइस ये वाले सबको 5 स्टार मार्क कीजिए। 8 5 स्टार डू नथिंग। गाइस 5 स्टार एग्जाम में 10 मार्क के लिए आएगा। 10 मार्क्स के लिए आएगा, एग्जाम में आ चुका है। एक ही फोटो के ले रहे हैं। अरे आपके पास मॉडल नहीं आया अब तक? वाई? अरे ये अपने बुक में भी है, मैं बुक से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बुक में ना ऑर्डर में नहीं है, ये सब बुक में है, चाहिए तो। हाँ नहीं, सब है, सब मॉडल में सब है। अच्छा सुनिए, ये सम के बाद एक सम आपको दे रहा हूँ, बहुत ही सुपर सम है। अभी इसमें ना जैसे ये इंटर का सम है, तो इसलिए क्या पूछा है ना, आप आज इश्यू कर रहे हो और रिडीम तो 5 साल के बाद करोगे, तो एक्चुअली तो जन एंट्री पांचों के 5 साल करनी चाहिए, बट हम लोग अभी एंट्री एक ही कर रहे हैं, फर्स्ट डे वाली, सिर्फ इश्यू की जन एंट्री कर रहे हैं ना। बट सर इश्यू के बाद आपको इंटरेस्ट भी तो देना है डिबेंचर होल्डर को, मुझे इंटरेस्ट भी तो देना है, हर एक डिबेंचर के आगे परसेंटेज था ना, तो मुझे इंटरेस्ट भी तो देना है और एट द एंड रिडीम भी तो करना है। तो सर ये सब जन एंट्री क्यों नहीं सिखा रहे? तो कोई बात नहीं, इसमें क्या बोला है, कंपनी इश्यूड 12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख। तो फेस वैल्यू को अगर मैं 100 में कन्वर्ट कर दूं, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू में 100 ले लेता हूं, तो फेस वैल्यू 100 हो गई। तो अगर मेरे से नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल दो तो मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10,000 हो गए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अरे फेस वैल्यू 100 अज्यूम करो ना, तो 10 लाख डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 10,000 डिबेंचर्स हो गए। मैं 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहा हूँ, 10% डिस्काउंट पे, तो इश्यू प्राइस कितनी हो गई? 90। अभी ये एक नया वर्ड है, डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस वाज पेएबल ऑन दिस एंड दिस। वो छोड़िए, डिबेंचर अगर मैंने आप लोग को इश्यू किया है तो मुझे आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। मैं कितना परसेंटेज इंटरेस्ट दूंगा? 12%। और हर साल में 2 बार इंटरेस्ट दूंगा, एक 30 जून को दूंगा और एक 31 दिसंबर को दूंगा। मतलब अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा बोलूँ, आज मैंने इश्यू किया है 1 जनवरी को, तो मैं पहला वाला इंटरेस्ट कभी दे रहा हूँ 30 जून को, और सेकेंड वाला इंटरेस्ट कभी दे रहा हूँ 31 ऑफ दिसंबर, मतलब ईयर के एंड में 2 मेरी इंटरेस्ट की डेट्स है। आया ना? हाँ 12% फॉर 6 मंथ, 12% फॉर 6 मंथ, ये दोनों 6 महीना हो गया ना, 6 मंथ हो गया, और ये भी कितना हो गया? इश्यू प्राइस के बाद यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस, मैं रिडीम कितने में करने वाला हूँ? क्वेश्चन में लिखा है डिबेंचर्स आर रिडीम आर टू बी रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years एट द प्रीमियम ऑफ 105 पे। तो मैं लॉस कितना कर रहा हूँ काउंट करते, अभी मैं 10 रुपये का लॉस कर रहा हूँ और फ्यूचर में 5 रुपये का, टोटल लॉस कितने का कर रहा हूँ? 15 रुपये का। अरे बराबर ना? आज ये यश बोल रहा है सर कैसे? ऐसे आज मैं 100 रुपये वाली चीज़ कितने में दे रहा हूँ? तो 10 रुपये का लॉस कर रहा हूँ। मैं 100 रुपये की चीज़ के लिए आपको कितना दे रहा हूँ? अभी इसमें एक गुड न्यूज़ है कि लोगों ने कंबाइन एंट्री की है। चलो कंबाइन एंट्री ट्राई करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 90 होगा, मतलब 9 लाख होगा। लॉस आज का भी आज ही रिकॉर्ड होगा, कल का भी आज ही रिकॉर्ड होगा, 15 रुपये का लॉस, चलो 1.5 लाख, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिबेंचर बार फेस वैल्यू के कितने के जा रहे हैं? 100, मतलब 10 लाख,
और सर ये एक और चीज़ क्यों आई, क्योंकि मैं मुझे फ्यूचर में 105 रुपये देने ना, तो 5 रुपये की लाइबिलिटी तो बनानी पड़ेगी। ये 5 रुपये की लॉस की फ्यूचर की लाइबिलिटी भी आज ही बनेगी ना। अभी सैलरी आज मैं आपको पे करता हूँ तो सैलरी टू कैश, पर अगर मैं सैलरी पे नहीं कर पाता हूँ तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ना एक लाइबिलिटी बनती है ना, तो कल के लॉस के लिए आज लाइबिलिटी बनेगी ना, पीयूआर प्रीमियम रिडम्पशन। तुम लोग को मालूम होगा, सब लोगों को, ये लोग दोनों को शायद से नहीं मालूम है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं, ये तो आज की एंट्री कर रहे, इधर की इंटरेस्ट आज थोड़ी, डे 1 की एंट्री कर रहे हम लोग। हाँ ऐसा समाएगा, इसमें देखो बोला नहीं एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब, और इसमें पूरे 1 साल की अकाउंटिंग पूछी, वो लोग ने पूछा फॉर द अकाउंटिंग फॉर द ईयर, तो इसमें आपको ये शॉर्टकट एंट्री, ये जो सी एंटर में हम लोग करते हैं, पहले ये एंट्री सबको समझा। अभी गाइस पहले मैं करवा लेता हूँ, फिर आप लोग आगे बढ़िए। ना लॉस को डेबिट किया, बट प्रॉफिट एंड लॉस को मैं थोड़ी डाला है, लॉस डेबिट कर दिया है, बट प्रॉफिट एंड लॉस में अभी नहीं ट्रांसफर किया है। सुनो मैं करवा देता हूँ। अभी 6 महीने बाद मुझे इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 10 लाख पे 12%, 1,20,000 होता है, और 6 महीने का होता है 60,000। मुझे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो कंपनी डेबिट क्या करेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000, और मुझे देना किसके, डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर कौन हो, आप लोग को। पर सर आप देखोगे मैंने डिबेंचर होल्डर खाली कितना लिखा, और नीचे लिखा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको हम प्यार से टीडीएस बोलते हैं। अभी सर ये क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स हाउ मच। सर ये अभी क्या है, टीडीएस टैक्स क्या है हमें समझा नहीं। आप सी इंटर में जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। अभी क्या होता है, इसका मतलब क्या, मैं कंपनी हूँ, मुझे आपको इंटरेस्ट देना है 60,000 रुपया, तो सर 60,000 रुपये दो। मैंने क्या किया, आपको 54,000 दिया, और आपका 10% टैक्स जो मुझे आपको ही देना, बट मैंने काट के गवर्नमेंट को दे दिया। आपका टैक्स मैंने किसको दे दिया। अब ये बोलोगे सर ऐसा क्या है, तो चोरी है। इंडिया में टैक्स सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप एफडी भी करवाते हो ना, एफडी फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो बैंक आपको क्या देती है, इंटरेस्ट। बट अगर आपका कोई इंटरेस्ट 40,000 या 60,000 के ऊपर जाता है ना पूरे साल में, तो इंटरेस्ट आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। वो लोग बैंक वाले कुछ अमाउंट काट के ही आपको इंटरेस्ट देते हैं, और बाकी का आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ये आप बोलेगे सर ये क्या है, तो फालतू गिरी है। तो इंडिया में टैक्स सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। फिर आपको वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट से जाके मांगने का, इनकम टैक्स रिटर्न में, हाँ मांगना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सब्सिडी टाइम नहीं। अब अगर मेरे को आज तेरे को 60 रुपया देना है, तो मैं तेरे को इंटरेस्ट 55 रुपये मिला, 5 रुपया तेरा गवर्नमेंट को मैंने दिया, जो तुझे गवर्नमेंट से लेना है। अगर तेरे को टैक्स पेबल आता है, तो तू उतना काट के तू गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा। फिर नहीं ऐसा नहीं है, 2 चीज़ है। तेरे को टैक्स तेरा काट के गवर्नमेंट को तो मिल गया, तेरे को भी गवर्नमेंट को टैक्स देना है। समझ, तेरे को भी गवर्नमेंट को टैक्स देना आता है 6 रुपया, और तेरा बैंक ने 5 रुपया दे दिया, तो तेरे को गवर्नमेंट को भी टैक्स खाली कितने देने का, 1 रुपया। बट अगर तेरे को टैक्स देने को आता ही नहीं है, तो तेरे को 5 का 5 रुपया रिफंड लेने का रहता है। इसको टीडीएस बोलते हैं। जैसे केबीसी देखा है आपको मालूम है, जो 1 करोड़ रुपया जीता है उसको 1 करोड़ रुपये पूरे हाथ में नहीं आते, उसको कितने रुपीज आते हैं, खाली 70,000। 30% टीडीएस करता है उसमें, सीधा गवर्नमेंट को जाता है वो। बट वो वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि गैम्बलिंग में टैक्स का अमाउंट वो वापस नहीं मांग सकते। 30% जो केबीसी में जो जीतता है ना, उसमें 30% टैक्स होता है। हाँ गैम्बलिंग नहीं, मतलब एज पर वही, मतलब अगर तो कसिनो में कुछ जीता, या ड्रीम 11 में कभी देखा है 30%, अगर तो ड्रीम 11 में भी कुछ जीता ना, तो देखो 30% काट के आएगा विनिंग अमाउंट। हाँ 30% है, लेकिन वो तो वापस गवर्नमेंट से नहीं ले सकता है। तो अगर तू समझ 100 रुपया जीता, तो हाथ में 70 रुपीज ही आएगा, तो तू बोलेगा ड्रीम 11 से मैंने 30 रुपया की तरह वो गए गवर्नमेंट के पास है। बट वो पैसा तो वापस नहीं ले सकता है, बट ये वाला पैसा तो वापस ले सकता है। सी इंटर में पढ़ना, मैंने आज कितना मुझे इंटरेस्ट देना है, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना डेबिट करूंगा। मुझे तो, मेरे लिए तो एक्सपेंस 60,000 ही है, इतना मुझे आपको देना और इतना मुझे किसको देना है, गवर्नमेंट को। फिर मैं क्या करूंगा, ये जिसको मैंने किया है ना, ये दोनों को मैंने वापस उल्टा रिवर्स करके बैंक की एंट्री कर दूंगा। एक्चुअली देखने जाए तो एक ही एंट्री यार, ये मर्ज करके एंट्री पढ़ो ना, मर्ज करके पढ़ो तो क्या एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। बट ऑफकोर्स ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, हमें पूरी एंट्री ऐसे दिखानी पड़ेगी। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट, और फिर इसका हम करेंगे रिवर्सल। समझा ये कैसे की एंट्री। और ये एंट्री आपको एक और बार करनी पड़ेगी, 31 दिसंबर को भी करनी पड़ेगी। क्यों 2 बार की एंट्री, 2 बार इंटरेस्ट है ना, तो 2 बार ये एंट्री करनी पड़ेगी। सबको ये यहां तक समझा। अभी लास्ट में जितना भी इंटरेस्ट कंपनी ने डेबिट किया है, उसको हम लोग को कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट, तो इंटरेस्ट को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट साल के एंड में। यह भी आपने सीखी नहीं है, जब भी सैलरी टू कैश, वेजेस टू कैश, समथिंग टू कैश, नॉर्मल अकाउंट टू कैश करते हो, वो सब नॉर्मल अकाउंट ईयर एंड में कहाँ पे ट्रांसफर होता है, पीएनएल अकाउंट में।
तो जैसे हम डेप्रिसिएशन में करते ना, डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर किसमें ट्रांसफर होता था, तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी किधर ट्रांसफर हो गया। अभी एक एंट्री जो इसने पूछा था, सर ये जो लॉस है मैंने कितना डेबिट किया है, इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ता है। क्वेश्चन में लिखा है कि डिबेंचर्स रिडीम होने वाले एट द एंड ऑफ, तो ये 1.5 लाख रुपए में से मैं पूरा 1.5 लाख पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा कि डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 ना, क्योंकि आज इश्यू कर रहा हूं और मैं 5 साल के बाद रिडीम करने वाला हूं, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 30,000 ही मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। वापस एक बार हम समझाता हूं, डोंट वरी, सुनो। ये डिबेंचर इश्यू किया, उसकी एंट्री समझ गया, फिर 6 महीने बाद मुझे डिबेंचर होल्डर को क्या देना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, तेरे को मैं क्रेडिटर बनाऊंगा, बट तेरे को नहीं, तेरे साथ गवर्नमेंट को भी क्रेडिटर बनाऊंगा कि मेरे को दोनों को पैसा देना बाकी है, फिर दोनों को डेबिट करके बैंक दे दूंगा, दोनों को डेबिट टू बैंक, वाया वाया एक ही एंट्री हुई, ये एंट्री मैं 2 बार करूंगा। फिर जितना भी नॉमिनल अकाउंट पूरे क्वेश्चन में उतना मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। डिबेंचर इंटरेस्ट मेरे नॉमिनल अकाउंट है, डिबेंचर इंटरेस्ट को मैं कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, बट सर ये भी तो लॉस है, इसको भी तो पीएनएल में ट्रांसफर करो। ये पूरा 1.5 लाख रुपए हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि लॉस ओवर द पीरियड ऑफ, तो मैंने बताया ना डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया 30,000, 30,000 को हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, इजी। हर साल के एंड में ये एंट्री होगी, हर साल के एंड में। नहीं वो पूछा ही नहीं है, ये लोग ने खाली पहले साल की जन एंट्री पूछी है, ये लोग ने ये नहीं पूछा कि हर साल कितना राइट ऑफ करेगा। उसमें क्वेश्चन में मैथ्स पूछा था कि तेरा लॉस है, तू हर साल पीएनएल में कितना डालेगा, समझा। एवरीवन क्लियर, चलो कॉपी कीजिए, ऊपर का चाहिए तो वर्किंग नोट लिख दो, समझा गाइस, ऑनलाइन वाले। यस यस, अभिनव, अश्विन, मिथिल, रूही, सूर्या, उर्वी, वर्षिता, स्नेह, आपको समझा ये क्या हुआ, चलो करिए फटाफट सॉल्व। 12 मार्क्स डेट के साथ, सबके पास क्वेश्चन है ना, लिखा था नहीं, दिखेगा ना, वर्किंग नोट। ऐसा एक और सम आपको दूंगा मैं करने के लिए, सेम आपको समझा थोड़ा बहुत, आप ऐसे समझ पा रहे हो लेकिन लॉजिकली नहीं जा रहा होगा, बट आप समझ पा रहे हो, ये अच्छी बात है। 11th का अकाउंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लिखा ये वर्किंग नोट लिखा, सर 60,000 किधर से आया, अरे 60,000 किधर से आया, ये रहा ना, 10 लाख के फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, 10 लाख का 12% 1,20,000 होता है, आप 6 महीने में देते हो तो 6 महीने का कितना हो गया, 60,000, 60,000 ना, ये लो करिए, चलिए फटाफट करिए। अरे गाइस एक सम आपको मैं खुद दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग खुद करोगे, चलो ये वाला सम आप लोग खुद करोगे, चलो। ओए होमवर्क खुद नहीं, क्या ओए इधर फटाफट ध्यान दीजिए। ऑन 1 अप्रैल 22 शेरू, इधर क्वेश्चन में लिखा है शेरू, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, शेरू कुत्ते का नाम, शेरू लिमिटेड 1,12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो कितनी हो गई इसकी फेस वैल्यू, कितनी हो गई 100, एट डिस्काउंट ऑफ 5%, तो इश्यू प्राइस क्या हो गई 95, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च। अच्छा ये तो, अच्छा इश्यू वॉज, अच्छा रुक जाओ, इश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट दिस, द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय हाउ मच, कितने लोगों ने ओवर सब्सक्राइब किया, एंड एक्स्ट्रा मैंने अमाउंट क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन विच डेट, अच्छा रिडम्पशन प्राइस के लिए कुछ बोला नहीं है, तो कितना अज्यूम करेंगे, प्रॉफिट लॉस कितने का हो गया, 5 का लॉस हो गया। अभी आपको जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर करनी है, पहली वाली एंट्री, कंबाइन एंट्री चलेगी, बट इसमें कंबाइन एंट्री में ना आपको रिफंड भी करना है, तो इसमें आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि रिफंड भी करना है ना, तो डिबेंचर एप्लीकेशन डालना ही पड़ेगा। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री, और आपको इंटरेस्ट पे टीडीएस कितना बोला है वो लोग ने, तो चलो अगर मैं पहली एंट्री बोलूं, मेरे को 95 के हिसाब से पैसा आएगा, पहली एंट्री में लिखूं बैंक अकाउंट डेबिट
95 इंटू 1 लाख कितना होगा? एक सेकंड, 1 लाख डिबेंचर्स है ना? अरे हाँ सॉरी, ओवर सब्सक्राइब हुआ ना। कितना पैसा आया टोटल? 120 इंटू 95 कितना होगा? कर दो कैलकुलेटर पे। गाइस एक सेकंड, कितना होगा? 1,20,000 इंटू, प्लीज गाइस, कितना? 1 करोड़ 14 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। वन करोड़ 14 लाख, ये पहली एंट्री हो गई। अभी आपको डिबेंचर एप्लीकेशन को बुक से निकालना है। डिबेंचर एप्लीकेशन को बुक से कितना निकालोगे आप? कैसे निकालोगे डिबेंचर एप्लीकेशन को बुक से? 1 करोड़ 14 लाख। फिर ये जो लॉस हुआ है वो ये एंट्री में डेबिट करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितना हो जाएगा वो? कितना अमाउंट है वो? 5 रुपया इंटू 1 लाख, 5 लाख। वो अभी 1 लाख के हिसाब से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो डिबेंचर कितने का बनेगा? 12% डिबेंचर कितने का होगा? 1 करोड़ का होगा। और बाकी का पैसा आप रिफंड कर दोगे। कितना रिफंड कर दोगे? 20,000 इंटू 95 कितना होता है? क्या ये एंट्री आपको समझा? पहली एंट्री सबको समझी गाइस? सर इसमें आपने क्यों वो कंबाइन एंट्री नहीं की? अरे इसमें कंबाइन एंट्री कर ही नहीं सकता, बिकॉज पैसा आ भी रहा है जा भी रहा है, तो दो अलग अलग एंट्री में करवाना पड़ेगा ना। इसमें रिफंड नहीं होता ना, रिफंड नहीं होता ना तो मैं एक ही एंट्री करता। इसमें रिफंड भी है ना, तो बैंक डेबिट भी हो रहा है और बैंक क्रेडिट भी हो रहा है ना। तुम लोगों को समझा पहली वाली एंट्री? फिर आपको मुझे बताइए, आपको इंटरेस्ट की एंट्री कौन मुझे कैलकुलेट करके देगा? कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्लीज? नहीं, इंटरेस्ट 12% है। तो इधर मैं सोल्यूशन में बता देता हूं, उसमें सॉल्व करते हैं। कौन सा वाला सम था ये? हाँ, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इन्होंने 2 0 कम लिखे हैं। और फिर ये दो एंट्री तो हमने कर दी। अच्छा, इन्होंने 2 ही एंट्री की, खाली इतना ही पूछा है क्या? नहीं, नीचे सब अकाउंट बनाया। ये एंट्री आपको समझा? पहले 2 एंट्री सबको समझ गई थी? समझी थी कि नहीं? पहली 2 एंट्री पक्का श्योर? काम करो, पहले 2 एंट्री कॉपी करो। कौन सा वाला सम था ये? अच्छा, ये लेजर बनाने को बोला है। शिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ का अकाउंट बनाया और इंटरेस्ट अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये लेजर बनाने को बोला है। ठीक है, लेजर बता देता हूँ। ये पहली वाली एंट्री तो कीजिए, पहली 2 एंट्री तो कीजिए। चलो बस अभी एक ही चीज बाकी है। हाँ, ये कॉपी कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 करो ना। लास्ट लेक्चर में आना, खाली कॉन्सेप्ट्स मैंने करवाए थे तुम लोग को, समझाइए। अभी गाइस इसमें इसके अलावा क्या क्या पूछा था? बस गाइस इसके बाद मैं ब्रेक दूंगा, 1-2 छोटी चीज कंप्लीट करनी, फिर मैं ब्रेक दूंगा, डोंट वरी। अच्छा गाइस, अभी मुझे अगर ये लॉस को मुझे राइट ऑफ करना है, ओए सुनिए, ये अगर मुझे लॉस को राइट ऑफ करना है, ये कितना है? 5 लाख का लॉस है, 2 0 कम है ना, समझो ये एंट्री हो गई। मैं अगर आपको पूछता हूं मेरे को लॉस को राइट ऑफ करना है, तो मैं लॉस को राइट ऑफ कैसे करता? सुनिए 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 सुनिए, अभी गाइस क्वेश्चन में ना एक चीज पूछिए, प्लीज सब लोग ध्यान देना ना। स्नेहा अभी ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट है। सुन, ये लोगों ने क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्लीज सब लोग ध्यान दो। इसमें ना पूरा 5 साल का सम पूछा है। अभी ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हम लोग लिखते हैं, उसका मेरे को अगर पोस्टिंग करना होता, ये जर्नल का मुझे पोस्टिंग करना होता तो हम कैसे करते हैं? ये डिस्काउंट का मुझे पोस्ट करना, तो इसके अपोजिट में क्या क्या है? इसके अपोजिट में 2 चीजें हैं, तो हम लोग सर अपोजिट में 5,000 लिखे किसके सामने? तो देखो उसके लेजर में क्या बना है, लॉस इन टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अरे उसके लेजर की पोस्टिंग की है ना भाई, पहली वाली एंट्री इसका जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो सामने अपोजिट वाली चीज लिखते हैं लेजर में, बट सर लेजर में सामने तो 2 चीज है, तो हम लोग ने खाली 12% डिबेंचर लिखा, अमाउंट वही लिखते हैं ना। अरे भाई ए अकाउंट डेबिट 5,000 टू बी टू सी होता है, तो आप ए के अकाउंट में कैसे पोस्ट करते हो? ए में टू बी लिखते हो ना, तो इसमें भी डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर का अगर लेजर बनाऊंगा मैं, तो उसके अपोजिट में क्या है? दोनों है, बट सर हम लोग बाइफर्केशन कैसे देंगे? अमाउंट तो ये लिखना होगा ना, अमाउंट तो हमारे पास बाइफर्केशन नहीं, तो हमने खाली क्या लिखा? अभी मुझे बताओ, ये जो
50,000 है, उसमें से हर साल 5 साल के बाद आप रिडीम करना हो तो हर साल पीएनएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है? 5 लाख डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 1 लाख। तो वो साल के एंड में पीएनएल में कितना ट्रांसफर होगा? 1 लाख, मतलब 1 लाख। और बैलेंसिंग फिगर आप कैरी डाउन करोगे, फिर आप वापस पीएनएल में कितना ट्रांसफर करोगे? 1 लाख। फिर बैलेंसिंग फिगर आप नीचे लेके आ जाओगे, फिर आप पीएनएल में कितना डालोगे? 1 लाख। फिर बैलेंसिंग फिगर आप नीचे लेके आओगे, फिर पीएनएल में कितना डालोगे? फिर और ये 0 हो जाएगा। ये पूरे 5 साल का उन्होंने एग्जाम में पूछा था। अरे मैंने आपको सिखाया था ना, ये जो 5,000 का लॉस है उसको कितने साल में डिवाइड करेंगे तो हर साल पीएनएल में कितना जाएगा। तो ये वही उसकी पूरी लेजर बना के दी है। हर साल देखो पीएनएल में कितना जा रहा है, डिवाइड बाय 5 किया ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप घर पे जाके लिखोगे चलेगा। ये इंटरेस्ट की एंट्री नहीं है, ये किसकी एंट्री है? हर साल के एंड में। तूने मुझे पूछा ना कि हर साल के एंड में ये एंट्री होगी, हर साल ये लॉस कितना कितना पीएनएल में ट्रांसफर होगा, 1,000 करके। ये होमवर्क में आप कर सकते हो, ये पूरा पूछा है। तो ये पहली वाली जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है, शायद से पूजा को नहीं समझा रहेगा बिकॉज उसने लेजर किया है, बट पहली वाली जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है और ये ईयर के एंड की है। ये सब कभी ईयर के एंड की है। नहीं, टू बैंक नहीं, ये लिखने का, बैंक मत लिखना, ये बेटर आंसर है क्योंकि डिबेंचर्स को हम राइट ऑफ करने से डिबेंचर्स लिख रहे हैं, बैंक मत लिखना। एक्चुअली ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अगर इसका कॉम्बिनेशन हम लोग सन्ड्रीज लिखते हैं, अगर हम बाइफोकेशन नहीं कर सकते ना कभी का, तो 2 सन्ड्रीज लिखते हैं। जैसे कि ऐसी एंट्री होती है, फॉर एग्जाम्पल ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी एक्सएन। सुनो, ऐसा एंट्री रहता है, समझो ऐसी एंट्री है। तो बी के सामने कितनी चीज है? 2 है। तो बी में हम लोग 2 सी और डी, लेकिन ये 10 है तो बी में सी और डी का कितना? तुम लोगों ने कभी ऐसे लेजर जर्नल से लेजर की पोस्टिंग गुडविल में आया था तो हम लोग सी एंड डी साथ में लिख देते थे। हम लोग ऐसे लिखते थे, बी अकाउंट में 2 सी एंड डी ऐसे साथ में लिखते थे, याद है? ऐसे लिखवाता था मैं, क्योंकि हम लोग को मालूम, ध्यान दे, लेजर उसको मालूम नहीं, लेकिन बट कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन में पूछा था। और गाइस इंटरेस्ट अकाउंट भी पूछा था, प्लीज प्लीज प्लीज, इंटरेस्ट अकाउंट भी पूछा था। इंटरेस्ट मुझे हर साल कितना देना है गाइस? इंटरेस्ट मुझे हर साल कितना देना है देखो तो। 1 लाख पे कितना देना है? 12% देना है और साल में एक ही बार दे रहा तो 12,000। तो चलो एंट्री करते 12,000 की। कैसे करेंगे? देखिए 12,000 करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पीएनएल में ट्रांसफर किया, 12,000 दिया, पीएनएल में ट्रांसफर किया, 12,000 दिया, पीएनएल में ट्रांसफर दिया, 12,000 दिया, पीएनएल में ट्रांसफर किया, 12,000 दिया, पीएनएल में ट्रांसफर किया। ये उन्होंने हर साल की अकाउंटिंग एंट्री बताई है, बट ये आपको खाली एग्जाम में अगर आया तो ऐसे करना पड़ेगा। मैंने आपको इंटरेस्ट की एंट्री करवाई थी ना, एक्चुअली उन्होंने बराबर लिखा नहीं है, ऐसी एंट्री होती है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस भी था ना। एक्चुअली वो लोग है ना टीडीएस को करना भूल गया। तो डिबेंचर होल्डर 10,800 है और टीडीएस कितना है? तो एक्चुअली इन्होंने गलत लिखा है गाइस, यहाँ पे ना उन्होंने गलत किया। यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर होल्डर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। हर एक में डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे किया है और फिर डिबेंचर होल्डर का क्या किया उन्होंने? रिवर्स किया ना। एक्चुअली ना सुनो, ये ना पूरा सुनो, मैं ना शांति से एक बार बताता हूँ। पहली एंट्री इश्यू वाली समझ गई। अभी आप लोगों को हर साल जो भी हम लोग ने इसके पहले वाला सम किया, अगर मैं ऐसे ही बताऊँ इंटरेस्ट की एंट्री में लिख के बताता हूँ, चलो एक बार लिख के देता हूँ। इंटरेस्ट की एंट्री हर साल में क्या करता? हर साल मुझे 31 मार्च को इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ती एवरी ईयर। क्या होती है एंट्री? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,20,000 तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट। होल्डर को कितना? हम लोग 10% काट के देते ना, तो इसको 1,08,000 देते और बाकी को कितना देते? टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एंट्री आपको 5 बार करनी पड़ती और एक और एंट्री करनी पड़ती ईयर एंड में। ये जितना भी इंटरेस्ट है आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कितना होता है ये? अच्छा एक और एंट्री में करना भूल गया, सॉरी। फिर इसको डेबिट भी करना पड़ता ना, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इसको टीडीएस बोलते हैं, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
अभी ये एंट्री आपको करनी पड़ती 5 बार। तो अगर आपको ये इसका अकाउंट बनाने को बोलता तो आपको बनाना अकाउंट से जर्नल से लेजर बनाना तो आता ना। ये एंट्री आप कितनी बार करते हैं, ये भी एंट्री आप 5 बार करते हैं और ये भी एंट्री आप 5 बार करते हैं। फिर एक और एंट्री जो लॉस वाली एंट्री भी बता रहा हूँ, चलो वो तो हो गया लॉस वाली एंट्री। तो ये लोग ने कौन कौन सा अकाउंट बोला है यहाँ पे बनाने के लिए, अगर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बोला है बनाने के लिए तो आप क्या करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट के डेबिट में कौन कौन सी चीज़ें आती, 2 में ये चीज़ें आती, और फिर क्रेडिट में क्या करते उसको कहाँ पर ट्रांसफर करते थे। ये हर साल आप करते ना, ये लोग ने गलत लिखा है, इधर 2 चीज़, इधर 2 एक और चीज़ आती, टीडीएस लिखने को लोग ने नहीं लिखा है। और नीचे वाली एंट्री में डिबेंचर होल्डर अकाउंट, सर डिबेंचर होल्डर कहाँ पे है, ये रहा। पहले डिबेंचर होल्डर के अपोजिट में क्या है, तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट हम कितना लिखेंगे, ये रहा 1,08,000। और फिर क्या, हाँ ये रहा डिबेंचर होल्डर के अपोजिट में क्या क्या है ये, फिर इसके अपोजिट में क्या है, कितना है, इसके अपोजिट में क्या है, टू बैंक है ना, तो टू बैंक लिखना पड़ता है। लोग ने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, बट आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ शांति से, ये है ना, वो लोग ने थोड़ा टीडीएस नहीं लिखना चाहिए, टू बैंक लिखना चाहिए। किधर गया, मैं से डिबेंचर होल्डर का एक अकाउंट बना के देता हूँ। सुनो वो लोग ने बराबर नहीं लिखा ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। क्या होगा, डिबेंचर होल्डर के अपोजिट में क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट आएगा। सुनो सुनो, बाय इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट में कितना अमाउंट आएगा, 1,08,000 आएगा। और टू बैंक में कितना अमाउंट आएगा, खत्म 1,08,000 खत्म। ये समझा, पहला साल, ये पहला साल खत्म। अरे भाई वो लोग ने बराबर नहीं लिखा है यार, तुम लोग भी यार, क्या यार पूरा डेकोरेशन खराब कर दिया। सुनो ये एंट्री में क्या करते हैं, जान दो, इश्यू की एंट्री हो गई। अगर मैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाने को बोलता, आपको ये एंट्री एक बार लिख देने की। अभी मुझे बताओ डिबेंचर होल्डर के अपोजिट में क्या क्या है, इंटरेस्ट है, ये हो गया इंटरेस्ट की एंट्री का पोस्टिंग। और इसमें डिबेंचर होल्डर के अपोजिट में क्या है, 2, ये 1 साल का खत्म हो गया। ऐसे आप 5 बार लिखते हैं, कितनी बार लिखते हैं ये, 1 2 3 4 5 बार होता है ये। एक बार घर पे खाली ट्राई तो करके मुझे बताना, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, ये कभी आए नहीं, वो प्रैक्टिस सम डाला है। एक बार ट्राई तो करना घर पे ट्राई करोगे, मैं चेक करके दूंगा। एक लास्ट चीज बाकी, पहले वो करवाते, मेरे को मालूम नहीं था कि ये लोग ने इतना कचरा आइटम डाला है। ये लोग ने अकाउंट पूछा है इसके लिए, यहाँ पे क्यों मैंने ऐसा किया, बिकॉज अकाउंट पूछा था, अकाउंट मतलब लेजर, ये पूरे 5 साल का पूछा था लेजर। एक बार एक घर पे ट्राई करना, नहीं ठीक है, बट कर लेने का, मॉड्यूल में जो भी हो करके जाने का, मॉड्यूल में कुछ भी छोड़ने का नहीं। ओके, बस एक लास्ट पार्ट है, फिर मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ 2 समय, फिर आप लोग ब्रेक ले लीजिए हाफ एन आवर का। हाँ 2 छोटे सम्स, 10 मार्क। गाइस आ जाइए, आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये हेडिंग दे, ये बुक में देखिए तो ये हेडिंग ओपन कीजिए तो, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में हो जाएगा। चलो लास्ट पार्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। चले स्नेहा लास्ट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान दो, ये ध्यान दो। अभी गाइस ये क्या है, मैंने डिबेंचर्स तो इश्यू किए, सुनिए, व्हाट यू मीन बाय डिबेंचर इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब मैंने डिबेंचर इश्यू किया बट सामने पैसा नहीं मांगा, सामने लैंड एंड बिल्डिंग मांग ली, सामने मशीन मांग लिया, सामने इन्वेंट्री मांग ली, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर समझो मैंने डिबेंचर दिया और लैंड एंड बिल्डिंग मिला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आया, मशीन अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट। तो इसको बोलते हैं डिबेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिबेंचर इश्यू तो किया बट सामने पैसा नहीं मिला, सामने क्या मिला, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर वो। तो सर इसमें समझाने लायक क्या था, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं। एक लास्ट चीज, ये 2 चीज को कंबाइन करके, और एक है डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज, मैंने बैंक को बोला कि मेरे पास डिबेंचर्स है, ये डिबेंचर्स को आप गिरवी रखिए और उसके सामने मुझे लोन ले दीजिए, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अभी प्लीज ध्यान देना, 10 मिनट अच्छे से ध्यान देना। इसके 2 मेथड है। मेरे पास समझो डिबेंचर्स है और मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने बोला चलो बैंक के पास ही जाता हूँ, तो मैंने बैंक को बोला ये डिबेंचर्स आप रखिए गिरवी और मुझे लोन दे दीजिए,
तो बैंक मुझे लोन देगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अभी डिबेंचर्स गिरवी रखने के लिए क्या एंट्री करनी है वो हमें सीखना है। सो क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलता है, एक मेथड क्या बोलती है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ शोइंग दिस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेथड नंबर 1 क्या बोलती है, अंडर दिस मेथड नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स। मेथड 1 बोलती है आपने लोन तो ले लिया पर ये डिबेंचर्स को गिरवी रखने के लिए आपको कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। डिबेंचर्स को गिरवी रखने के लिए कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत, बट सर मालूम कैसे पड़ेगा तो फिर कि हमने गिरवी रखा है। तो आपको क्या करना है, आपके बैलेंस शीट में एक होता है नोट्स टू अकाउंट्स, क्या होता है वहां पे आपको ये खाली बता देना है, वो लोन के नीचे जो लोन का अमाउंट रहेगा ना उसके नीचे लिख देने का कि जो लोन मुझे मिला है उसके लिए मैंने डिबेंचर्स को गिरवी रखा है। मेथड नंबर 1 क्या बोलती है, डिबेंचर्स गिरवी रखने के लिए कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बट आपकी बैलेंस शीट में एक नोट्स टू अकाउंट्स होता है, कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है उसमें नोट्स टू अकाउंट्स होता है, वहां पे आपने जो लोन दिया रहेगा वो मेंशन किया रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में दिया रहेगा कि आपने इतने का लोन लिया है, वो लोन के नीचे क्या मेंशन कर देने का कि आपने ये लोन जो मिला है उसके लिए आपने डिबेंचर्स को रखे गया है गिरवी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्स लिमिटेड ने बैंक से कितने का लोन लिया है, 1 करोड़ रुपए का, जिसके लिए उन्होंने कितने के डिबेंचर्स को गिरवी रखा हुआ है, 1.5 करोड़ के डिबेंचर्स को गिरवी रखा है, और वो डिबेंचर का नाम है 14% फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स। सो पहली वाली मेथड क्या बोलता है, आपको कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट एक नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ कंपनी है, क्या है नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की हेडिंग में, कौन से हेडिंग में, उसमें भी कौन से हेडिंग में, वहां पे आपको लोन कितने का दिख रहा है, वहां पे आपको ब्रैकेट में दिख रहा है कि ये जो लोन मैंने लिया है उसके सामने मैंने कितने के डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं और इसका नाम है, बस ये मेथड नंबर 1 है। वापस बता रहा हूँ, मेथड नंबर 1 में कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट। सर ये क्या होता है नोट्स टू अकाउंट्स, हमने बैलेंस शीट अब तक सीखी नहीं है तो आपको मालूम नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें पहले बैलेंस शीट पड़ती है, उसके नीचे नोट्स होते हैं कि ऊपर वाला फिगर कहाँ से आया, ये वाला फिगर कहाँ से आया, ये तीसरा वाला फिगर कहाँ से आया, ऐसा होता है। तो हर एक बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स रहता है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में कौन से वाले में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि डिबेंचर जब भी गिरवी दिया है तो डिबेंचर 10 दिन के लिए लिए कि सालों के लिए लिए है, सालों के लिए, तो कौन सा वाला हेडिंग, उसमें भी सिक्योर्ड, क्योंकि आपने गिरवी रखा है, वहां पे आपको बैंक का नाम दिख रहा होगा, कितने का आपने लोन लिया है, वहां पे आपको नीचे ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा कि ये जो कोलैटरली सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 1.5 करोड़ के डिबेंचर्स और डिबेंचर्स का नाम, ये मेथड नंबर 1 है। क्लियर है, ये मेथड नंबर 1 बोलती है कि एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट आपके नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड लोन में बैंक का नाम के सामने जहां पे अमाउंट लिखा गया है वहां पे ब्रैकेट में दिखाने का कि ये जो लोन मिला है उसके लिए मैंने 1.5 करोड़ के डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं विद डिबेंचर का नेम। क्लियर। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, मेथड नंबर 2 बोलता है आप जर्नल एंट्री पास करो, क्या पास करो, और वो जर्नल एंट्री क्या है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने के डिबेंचर्स आपने गिरवी रखे हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। द डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट फिर सर बैलेंस शीट दिखेगा किधर है, तो जर्नल एंट्री की तो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो किधर बताना पड़ेगा, इट विल अपीयर ऑन दी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अरे जैसे वो डेथ ऑफ पार्टनर में था ना पीएनएल सस्पेंस, आप कहाँ पे बताते थे, एसेट में बताते थे, वैसे डिबेंचर सस्पेंस भी कहाँ पे बताएंगे हम, अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स, एंड डिबेंचर्स को कहाँ पे दिखाएंगे, ऑन दी लायबिलिटी साइड। एंड जब भी आप लोन रिपे कर दोगे तो एंट्री को क्या कर दोगे, रिवर्स। बस ये 2 चीज आपको सीखनी थी। वापस क्लियर करता हूं, मेथड नंबर 2 क्या बोलती है, जर्नल एंट्री करने की कि नहीं करने की। व्हाट इज अ जर्नल एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखेगा, एसेट साइड में नॉन करंट, क्या लर्न करो ना, अंडर द हेडिंग नॉन करंट एसेट्स। और डिबेंचर कहाँ पे दिखेगा, और जब भी लोन रिपे हो जाएगा तो ये एंट्री भी क्या हो जाएगी, खत्म। इसके ऊपर एक सम कर ले, अब तक कभी भी नहीं आया, बैलेंस हो जाएगा तो बतू बैलेंस है। चलो ये सम करते हैं, ये लास्ट सम है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म। ये सम कर लेते हैं, चलो गाइस फटाफट ध्यान दो, लास्ट सम फॉर दिस यूनिट, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा। ये एक ही सम है, सेम ही है। कंपनी इश्यूड 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ 50 lakhs, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, प्लीज ध्यान देना, टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश
एट 90% ऑफ द वैल्यू, मतलब मेरे पास 50 लाख के डिबेंचर्स है, उसमें से मैंने 25 लाख के डिबेंचर्स के लिए खाली कितना पैसा लिया, तो चलो एंट्री करते हैं। पहले मैं शॉर्टकट एंट्री बताता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 22,50,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने का हो गया, 2.5 लाख का मुझे लॉस हो गया टू डिबेंचर अकाउंट, 14% डिबेंचर अकाउंट, इजी। अरे 25 लाख का डिबेंचर गया और मुझे को सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिले, बाकी का लॉस हो गया, सॉरी 2.5 लाख का लॉस हो गया। देखो क्या लिखा है, मैंने डिबेंचर्स किसको इश्यू किए, सन्ड्री पर्सन मतलब वगैरह वगैरह लोगों को, कितने में दिया और कितना पैसा लिया मैंने, 90% लिया फॉर 25 लाख। तो ये एंट्री समझ गई। चलो सेकंड वाला आप खुद ट्राई करके बता दीजिए। मैंने फिक्स एसेट खरीदे 10 लाख के, उसके लिए मैंने डिबेंचर 12.5 लाख के दिए। आपको क्या लगता है क्या एंट्री होनी चाहिए? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट कितने का आया, बट सर डिबेंचर कितने का गया, 12.5 लाख, तो लॉस ऑन, इजी। हाँ, और थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं, आपने लोन कितने का लिया, बट उसके लिए आपने डिबेंचर्स कितने के गिरवी रखे। अगर मेथड नंबर 2 करेंगे तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी, लोन की तो एंट्री करनी पड़ेगी, लोन की तो एंट्री सबको करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, लॉस नहीं है, गिरवी रखा है, गिरवी रखने में क्या एंट्री सिखाई थी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये अमाउंट। बट अगर मेथड नंबर 1 करूंगा तो ये एंट्री तो करने की, बट मेथड नंबर 1 में कोई भी एंट्री करने की जरूरत, बट आपको नोट लिखना पड़ेगा। हाँ, वापस समझा रहा हूं, एक एक बार वापस डिस्कस करते हैं। बैंक का नाम नहीं तो बता रहा हूं, देखो पहला वाला तो केस समझ गया, अरे वो एप्लीकेशन बुक से निकल जाएगा, ठीक है, पहला वाला समझ गया। सेकंड वाले में भी वो लोग ने यार तुम लोग के लिए टाइम पास किया है, वेंडर को बुक से लाया यार, वेंडर बुक में नहीं होता तो एंट्री जो यश ने बोली वही है ना, अरे वेंडर बुक में नहीं होता तो यही था ना, और हम लोग लॉ डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग लॉस ही लिखेंगे। लास्ट वाले में देखो उन्होंने क्या किया, आपने लोन कितने का ले लिया, फिर नीचे नोट लिखा है, नो इंटरेस्ट मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स, इन द बैलेंस शीट ड्यू दैट द डिबेंचर्स आर बीन इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज एंड आउटस्टैंडिंग आर शोन अंडर रिस्पेक्टिव लायबिलिटी, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। नो इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू बी पास, या फिर काम करो ना एंट्री लिख देना, क्या एंट्री लिखने की है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस विल कम ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड डिबेंचर विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अदरवाइज ऐसी नोट लिखनी पड़ेगी, इजी, एकदम इजी, और वो चैप्टर भी खत्म होता है। गाइस थोड़ा सा मैं इधर क्विक गया हूं, आपको ये समझा ये वाला पार्ट कैसे हुआ, ऑनलाइन કરી કાઢને છોડને બુકમાં છે ને કરી કાઢને, એક કેમ તને ખબર છે ને જો મોડ્યુલ में किया वो एक बार कर देने का, फुकट में क्यों मार्क्स काटना है। गाइस ऑनलाइन वाले सबको समझाइए, बोल કીધું હોય તો વળી જ એન્ટ્રી કરવી પડશે, पैसा रेज करने के लिए। शेयर देखे तो ओनरशिप कम हो जाएगी ना, ओनरशिप कौन कम करना चाहेगा, इसलिए शार्क टैंक में तुम लोग ये देखते थे कि मैं इतने के लिए इक्विटी देना चाहती हूँ, बट इसके लिए मैं लोन रेज करूंगी, मेरे को मेरी इक्विटी नहीं देनी ना, मेरी ओनरशिप कम हो जाएगी। डिबेंचर इश्यू का तो लायबिलिटी है, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट मेरी ओनरशिप तो मेरे पास ही रहेगी ना। नहीं ये भाई ऐसा थोड़ी चलता है, जब भी तू फॉर्म बन करेगा तो तभी का तभी पैसा देना पड़ेगा, तो कुछ नहीं गया लग गए किंगफिशर एयरलाइंस, कुछ नहीं क्या वो लॉस, मतलब पब्लिक के लिए लॉस, कंपनी के लिए लॉस, सबके लिए लॉस। एक सेकंड गाइस, रूही सूर्या उर्वी वर्षिता आप लोगों को समझा, थोड़ा सा क्विक गया बट इजी मेथड दोनों समझ गई एवरीवन, एक बार फटाफट रेज हैंड करके बता दीजिए ना समझ गया। अभिनव यस, अदर्स थोड़ा सा गाइस दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। हाँ यस वर्षिता उर्वी, या ठीक है सूर्या वर्षिता आपको समझा आपका, यस किधर है वर्षिता, ऑनलाइन नहीं है, ओके ग्रेट। अश्विन शेष पण गिरवी राख सके, पोतानी होल्डिंग राखी सके, प्लेज करी सके, तू तेरे खुद की ओनरशिप के भी शेयर्स प्लेज कर सकता है, कॉन्सेंट्रेट
इंटरेस्ट મળે ને डिबेंचर्स पर. यस ठीक है. चलो गाइस अभी इसके बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए. 15 मिनट गैस, फिर मैं जल्दी छोड़ूंगा, 4 बजे छोड़ दूंगा बस. डिबेंचर्स में इंटरेस्ट अच्छा मिलता है. शेयर्स में तेरे फिर रिस्क भी तेरी ना, मार्केट में कल नीचे गया तो. चलो इसके बाद गाइस 15 मिनट का ब्रेक है. इधर आओ अभी. एवरीवन आवाज आ रही है? अरे हो गया ना 3:15. चलो 4 बजे छोड़ ही दूंगा, टेंशन मत लो. आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? मिथिल, अभिनव, अश्विन, रूही, चलो आ जाइए. आओ. चलो न्यू यूनिट इश्यू बोनस है, सेटिंग दीजिए. क्या हुआ भाई? हर्ष ने आ गया सॉरी यस सॉरी. ओके गाइस, चलिए न्यू यूनिट हेडिंग दीजिए सब लोग. हेडिंग दीजिए इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस एंड राइट इश्यू. क्या हो गया भाई? आने फोन कर, ऊपर बुलाओ. कमल तूने बाल पे क्या लगाया? ये बाल पे क्या है? क्लिप है? क्या हो गया? चेस्ट हार्ट अटैक? तेरे भाई को इतना जोर का लग गया? फिर इतना जोर से लग गया? ओके चलो गाइस आगे जाओ. हेडिंग दीजिए इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. अभी गाइस खाता गाइस, अगर मैं बोनस शेयर्स, गाइस हम लोग शेयर्स जब इश्यू करते हैं तो कंपनी को पैसा मिलता है. बट बोनस शेयर्स मतलब कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है बट कंपनी को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि कंपनी तो फ्री में शेयर्स दे रही है. बोनस शेयर्स मतलब फ्री में शेयर्स देना. तो ऑफ कोर्स मुझे ये तो मालूम है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, शेयर तो बाहर जा रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो बाहर जा रहा है. ठीक है, शेयर्स तो बाहर जा रहा है. बट क्या डेबिट में हम बैंक लिख सकते हैं? क्या डेबिट में हम कैश लिख सकते हैं? नहीं. तो सर एंट्री करे तो करे क्या? अगर हम शेयर्स बोनस की तरह दे रहे हैं तो डेबिट तो कुछ करना पड़ेगा. तो सर डेबिट क्या करेंगे उसके ऊपर ये चैप्टर सीखना है हमें. बस एक ही एंट्री पे चैप्टर, जैसे इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स कैसे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे, एक ही एंट्री पे पूरा चैप्टर था. तो ध्यान दीजिए ये बोनस इश्यू होता क्या, मैं बाद में आपको नोट्स दूंगा. 2 टाइप के बोनस इश्यू होते हैं. एक होता है कि एक नया शेयर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इश्यू करना. फॉर एग्जाम्पल समझो आप लोग मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हो, आप लोग मेरे ऑलरेडी क्या है, और मैं एक शेयर बोनस देना चाहता हूँ फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड.
1:2 का मतलब क्या, आई विल गिव यू 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स यू हैव। तो समझो आपके पास अगर 5 लाख शेयर्स है तो मैं कितने शेयर्स बोनस इश्यू करूंगा, 2.5 लाख शेयर्स में बोनस इश्यू करूंगा। पहले समझा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बोलूँगा रेशियो इज 1:5, इसका मतलब क्या, 1 शेयर आई विल गिव फॉर एवरी 5 शेयर्स यू हैव। तो जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन तो नहीं, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, वो कौन से सेक्शन में कवर्ड है, लॉ में। और एक और होता है कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। सर ये क्या होता है, समझा, मुझे आपने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया, सेकंड कॉल का भी दे दिया, बट समझो फाइनल कॉल का पैसा अभी भी मुझे आपसे लेना बाकी है। तो मैं काम करता हूँ, आप लोगों ने मुझे 10 में से 8 रुपये तो दे दिए, मैं बोलता हूँ छोड़ो यार 2 रुपया मत दो, मैं खुद ही उसको 10 रुपये का शेयर कन्वर्ट कर देता हूँ फ्री में। तो वो भी बोनस ही हो गया ना, 2 रुपया मैंने अपनी तरफ से डाल दिया, तो ये भी बोनस ही हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप शेयर्स। तो 2 टाइप के बोनस होते हैं। पहला कौन सा बोनस, एक नया बोनस शेयर्स इश्यू करना, और एक होता है कि अगर आपका कोई पार्टली पेड अप शेयर्स है तो उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना। सर बोनस देते कहां से, सोर्सेस जो डेबिट करना है। तो सबसे पहले हम बोनस देने के लिए यूज क्या करना पड़ता है, एक रिजर्व होता है, वो रिजर्व का नाम क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो अगर आपको बोनस देना तो सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करना पड़ेगा, CRR। बट सर CRR यूज कैसे करेंगे, हंसे जगह CRR यूज कैसे करेंगे, अगर बैलेंस शीट में होगा तो ही यूज करेंगे। बट आपने कभी सीखा है CRR कैसे बनता है, तुझे मालूम है, सुनो। बोनस देने, चलो छोड़िए, बोनस देने के लिए सबसे पहले कौन सा रिजर्व चाहिए आपको, CRR। समझो अगर CRR नहीं है तो आप सेकंड किसकी तरफ जाएंगे, बट सिक्योरिटी प्रीमियम खाली कौन यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज, ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश कैन बी यूटिलाइज। बताता हूं, कोई बात नहीं, सबसे पहले कौन सा रिजर्व चाहिए, CRR नहीं है तो कौन सा रिजर्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है तो सर फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, जनरल रिजर्व, PNL, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व, ये सब फ्री रिजर्व होते हैं। लिस्ट लिखा होगा, नहीं गवर्नमेंट कुछ नहीं। सबसे पहले कौन से रिजर्व के पास जाने का, सबसे पहले कौन सा रिजर्व लेने का, CRR कम पड़ेगा तो फिर वो भी कम पड़ा तो समझो ये दोनों है ही नहीं तो किसके पास सीधा जाएंगे। ओके, मैं जो बोल रहा हूं पहले खाली ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट वाला, अगर आपको कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, तो उसके लिए खाली क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं खाली, ओ सॉरी दिख ही नहीं रहा है, खाली क्या यूज कर सकते हैं, अभी मैं आपको शांति से बता रहा हूं, सुनिए। अगर मेरे को बोनस देना है, क्या देना है, बोनस, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 जन एंट्री पढ़नी है। कितनी एंट्री पढ़नी है, 2। पहली एंट्री है सबसे पहले क्या यूज करने का, CRR, इसको जाने दो, और उसके बाद टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 ही एंट्री करनी है। अभी क्या लिखा है सुनो, सबसे पहले मुझे कौन सा रिजर्व पे टारगेट करना होता है, CRR। समझो CRR बुक में नहीं है तो मैं किसके तरफ जाऊंगा, अभी अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपने कैश में कलेक्ट किया है, किस में कलेक्ट किया है, तो वो यूज करने का, क्या यूज करने का, मैं खाली बोल रहा हूं, खाली सुनो। और ये क्या है, विदाउट कैश। क्या तुम लोग ऐसा घंटा समझेगा, मेरे को लग रहा है मैं रिवीजन वाले लेक्चर को पढ़ा रहा हूँ। समझो मेरे बुक में, मेरी लायबिलिटी में, रिजर्व सब लायबिलिटी में दिखता है। समझो मेरे पास रिजर्व लायबिलिटी में CRR 1 लाख रुपए का पड़ा है, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 50,000 रुपये का, और मेरे पास PNL पड़ा है 10,000 रुपये का। ओके, ये मेरी लायबिलिटी में पड़ा है। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी हो ना, तो जो लिस्टेड कंपनी है ना, वो खाली कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकती है, लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकती है अगर वो लोगों ने खाली क्या लिया है, इन, बट अनलिस्टेड कंपनी कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकती है, इन कैश या नॉट इन कैश। मतलब समझा होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, शांति से ध्यान देना, तुम लोग कोई भी कुछ अभी लिखेंगे नहीं। हाँ, ध्यान देना, कोई भी कुछ लिखना मत। क्या लिखा है, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भरत लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है। तो एक लिस्टेड कंपनी है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकती है, बट खाली कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकती है,
अगर उसने वो सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में कलेक्ट किया है। पहले इसका मतलब समझा देता हूं। मुझे बताओ, जब भी मैं इक्विटी शेयर्स इश्यू करता हूं तो प्रीमियम पे इश्यू करता हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। क्या मैंने वो सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में कलेक्ट किया है? बैंक अकाउंट डेबिट ही होता है ना। तो ये कैश और नॉट कैश का मतलब क्या? आपने शेयर्स बेचे होगे पहले, कभी ना कभी शेयर्स बेचोगे प्रीमियम पे। अगर आपको पैसा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज कलेक्टेड इन कैश। बट अगर वो शेयर्स देने दिया बट आपको मिला सामने लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, तो आपने शेयर्स तो प्रीमियम पे बेचे बट क्या कैश आया? तो नहीं, वो नॉट इन कैश हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम वही यूज कर सकती है जो उसको किसमें मिला है? कैश में। तो अगर मैं एक लिस्टेड कंपनी हूं तो अगर मुझे बोनस देना है तो सबसे पहले मुझे कौन से रिजर्व के पास जाना पड़ेगा? सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सर वो कम पड़ा तो, बट सिक्योरिटी प्रीमियम खाली कौन सा चलेगा? कैश। अगर वो भी कम पड़ा तो फ्री रिजर्व। बताता हूं कैसे एंट्री है। कंपनी के पास ऑलरेडी 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी को बोनस देना है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, मतलब 1:4 के रेशियो में बोनस देना है। तो मुझे कितना बोनस देना है? 4,40,000, 4 लाख, सॉरी शेयर्स के हिसाब से बात करते हैं तो 40,000 शेयर्स है। तो मुझे कितने शेयर्स बोनस में देने होंगे? मुझे 10,000 शेयर्स बोनस में देना है। और एक शेयर का रुपया कितना है? मुझे कितने शेयर्स का बोनस देना है? 1। सर अगर मुझे 1 लाख का बोनस देना है तो मुझे 1 लाख के शेयर्स देने हैं। सर डेबिट क्या करूं, यूज क्या करूं? सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा? क्या मेरे पास क्वेश्चन में सीआरआर है? तो मैं 55,000 कहां से यूज करूंगा? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, 55,000 सीआरआर से यूज करूंगा। सर ये तो अभी भी कम पड़ रहा है सर, कम पड़ रहा है। नेक्स्ट जाते हैं हम अपना दूसरे भिखारी के पास, एसपी के पास। एसपी इन कैश है, चलेगा क्या? चलेगा, ले लीजिए। कितना एसपी ले लेंगे? सर अभी भी कितने का शॉर्टफॉल है? फ्री रिजर्व के पास जाना पड़ेगा। 15,000 का शॉर्टफॉल है। किसके पास जाना पड़ेगा? सर फ्री रिजर्व हमारे पास जनरल रिजर्व भी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी है। एक मम्मी है, एक पापा है। किसके पास जाओ? मम्मी के पास के पापा के पास, किसके भी पास जा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा गुस्सा है तो मम्मी के पास जाए, और बहुत ज्यादा गुस्सा है तो भी मम्मी के पास जाए। पापा के पास जाना है, पापा के पास जाए। आपको बोलो किसके पास जाओ? मैं जनरल रिजर्व के पास चले जाता हूँ, जो भी है। बट इसमें से आपको कोई भी चॉइस है। तो सर एंट्री अभी बताइए। डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट 55,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000। क्यों सर 15,000 ही लिया? क्योंकि मेरा 1 लाख का लिमिट खत्म हो गया। टू बोनस टू शेयर होल्डर, सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं करके, टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ये अभी समझा पाया मैं आपको? सिंपल है ये एंट्री। अगर मुझे बोनस देना है तो सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा? कौन से रिजर्व को बैलेंस शीट में देखूंगा? सर सीआरआर बनता कैसे है वो समझाया नहीं और अभी मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। बट बैलेंस शीट में सीआरआर को ढूंढने का, पहले किसको ढूंढने का? ये क्या है सर बहू की तरह बैठी है? पहले सीआरआर क्या है? सर सीआरआर भी नहीं है तो एसपी। बट अगर एसपी में एक चीज देखने का, एसपी शुड बी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो एसपी इन कैश ही होना चाहिए। हाँ अनलिस्टेड कंपनी है तो कोई भी एसपी चलेगा। फिर वो भी कम पड़ा तो फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व्स के थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए, लिखवा देता हूं। बट अभी समझा? यस यस। जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व है। तो पहले मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, आपको कॉपी भी करना होगा फ्री रिजर्व्स की लिस्ट। यहाँ पे मैं आपको नोट्स तो आपको लिखनी होगी जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। फ्री रिजर्व्स के एग्जांपल दे देता हूं। फ्री रिजर्व्स, हाँ ये सब छोटे, अरे भाई इससे बोल रहा हूँ पोर्शन दिनों का खत्म हो गया है, चिंगू मिंगू चैप्टर बाकी है। ये तो ये लोग जनवरी वाला है, उन लोग का नसीब अच्छा है कि साथ में हो गया। ये पूरे चैप्टर का वेटेज 25% है। कौन कौन से फ्री रिजर्व होते हैं? पीएनएल, हाँ भाई बदू आते हैं। हाँ जो सुनिए, अभी फ्री रिजर्व्स के ऊपर फ्री रिजर्व्स मालूम है क्या होता है? ऐसे रिजर्व जो आप किधर भी यूज कर सकते हो। ऐसे रिजर्व जो बेसिकली फ्री रिजर्व्स को एक और नाम दिया है जिससे आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो। कंपनी उससे क्या देती है? उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं। अभी आप लोगों ने सब सीए इंटर में पढ़ोगे। अभी ये सब चैप्टर्स है ना, पहले सीए इंटर में थे। अगर कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना, कौन है? कंपनी डिविडेंड देती है प्रॉफिट्स में से, तो कौन सा प्रॉफिट होता है? फ्री प्रॉफिट्स। बट अगर आपको सिंपल करूं, बोनस अगर मेरे को देना है तो शेयर्स बाहर जा रहे हैं, बट डेबिट क्या करेंगे? सबसे पहले क्या डेबिट करेंगे? सीआरआर कम पड़ा तो एसपी वाला कौन सा वाला? एसपी। लिस्टेड कंपनी है तो कैश, और नॉन लिस्टेड कंपनी है तो कोई भी चलेगा। उसके बाद फ्री रिजर्व।
ये 2 एंट्री के ऊपर चैप्टर है। बट सर बाजू वाला भी थोड़ा सिखा दीजिए ना। ये तो मैंने आपको सिखा दिया, इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। बट समझो अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है फाइनल कॉल वाला, तो पहले मैं फाइनल कॉल की एंट्री करूंगा। फाइनल कॉल की एंट्री आपको आती है, ये होती है फाइनल कॉल की एंट्री। अरे फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यूजुअली क्या होता है, एंट्री में पैसा आ जाता है, इसमें पैसा नहीं आएगा। आप खाली क्या यूज करेंगे? फ्री रिजर्व्स। क्या यूज करेंगे? अभी सर आप बोलोगे इसमें कैपिटल रिजर्व है, उसके ऊपर तो बात करिए, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। मैंने कुछ लिखा है कैपिटल रिजर्व इन क्या लिखा है, तो एक चलो एक ट्विस्ट बोल ही देता हूं। मैंने पूरे चर्चा में कैपिटल रिजर्व की बात की क्या? नहीं। बट अगर आपके क्वेश्चन में लिख देते कैपिटल रिजर्व, क्या लिख देते हैं, और ब्रैकेट में लिखते हैं इन कैश, क्या लिखते हैं, तो उसको भी आप वापर सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा चेंज करता हूं। सबसे पहले क्या यूज करोगे? पहले क्या यूज करोगे? उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश फॉर लिस्टेड कंपनी, और हाँ कोई भी चीज। फिर कैपिटल रिजर्व इन कैश इफ कैपिटल रिजर्व इज इन कैश, इफ दे से, हाँ दोनों में। बट देखेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, उसको थोड़ा सा एस्ट्रिक मार्क कर दो, जैसे इसके ऊपर कैसे ऐसा एस्ट्रिक्स है अभी। और उसके बाद फ्री रिजर्व, समझा? क्लियर है ये? अभी काम करते इसकी नोट्स में आपको लिखवा दूं। सुनो, तो ये मैंने आना आपके लिए एक बहुत अच्छी नोट्स बनाई है, ये मैंने खुद बनाई है। अरे क्यों दिख नहीं रहा है? इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो वापस एक बार अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बोनस शेयर्स देना, 2 टाइप के बोनस होते हैं। एक कौन सा बोनस होता है? नया शेयर देना, और एक पार्टली पेडअप को फुली पेडअप में कन्वर्ट करना। सोर्सेस मतलब बोनस कहां से देना है, तो क्या लिखा है, बोनस देने के लिए कौन सा रिजर्व यूज करने का, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकंड क्या यूज करने का, बट नीचे लिखा है एक सेबी का रेगुलेशन है नंबर 294, उसमें लिखा है ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश कैन बी यूटिलाइज। बट फिर फॉर विच कंपनी, तो इधर मैंने लिखा हुआ है फॉर लिस्टेड कंपनी, समझा ये? फिर उसके बाद ये भी खत्म हो गया, तो क्या यूज करने का, और वो कन्वर्टिंग फुल्ली पेड को और पार्टली पेड में कन्वर्ट करना है, पार्टली को फुल्ली में कन्वर्ट करना है, सॉरी, तो खाली यूज करने का फ्रीज। अभी ये देखो मैंने एक कार्ड आपके लिए चार्ट बनाया। अगर फुल्ली पेड है तो पहले किस पे जाने का, CRR, फिर किसके पास जाने का, सिक्योरिटी प्रीमियम। लिस्टेड अनलिस्टेड का टिक मार्क समझ जाओगे। अनलिस्टेड के लिए कुछ भी चलेगा, लिस्टेड के लिए खाली कौन सा चलेगा, फिर वो भी कम पड़ा तो किसके पास जाओगे, बट कैपिटल रिजर्व खाली कौन सा होना चाहिए, फिर फ्री रिजर्व। तो 1 2 3 4। बट यहाँ पे देखो कन्वर्टिंग फुल्ली पेड और पार्टली पेड में CRR अलाउड, सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड, बट कैपिटल रिजर्व इन कैश अलाउड है, और फ्री रिजर्व्स। ये चार्ट बना है, समझ जाएगा। और फिर वो एंट्री भी समझ जाएगा। तेने खड़ पड़ी पोता ने थप्पड़ मारे जाए। अभिनव, अश्विन, मिथिल, रोहित थोड़ा बहुत समझा मैंने, क्या समझा, बस यही चैप्टर है, हो गया है चैप्टर, खाली एंट्रीज करना है अभी। अभिनव समझ गया? चलो लिखना स्टार्ट कीजिए, नोट्स लिखो, चलो फोटो नहीं लिखो। समझ गया? रोहित, अभिनव, अदर्स। भाई वर्षिता तो निकल गई आज, इंपॉर्टेंट मिस कर रही है वो, अभी तक तो थी वो। उसको बहुत फ्रीक्वेंट माइग्रेन इश्यू नहीं आ रहे? तू पढ़ाई कर, तेरी बहन CA बन गई और तू क्या कर रही है? क्लास का टाइमिंग चेंज। पहले तुम लोग सुबह आते थे, वही अच्छा था ना, 7 से 10:30। लेकिन तुम लोग ये पूजा की वजह से, आज पूजा कल को दूजा, नहीं सब लोग ऑनलाइन लेते हैं, खुद के लेते हैं। अच्छा ये आपने लिख दिया ना, ये मैं लिखना भूल गया ना, ये लिख दिया। रूही की फ्रेंड है ना, तो रूही की फ्रेंड डेटॉल लिख, तू लिख भी नहीं रही है। तेरी बहन आगे निकल जाएगी, तेरी शादी भी नहीं होगी, सच बोल रहा हूँ। उसकी शादी हो जाएगी, वो हनीमून में जाके आएगी, तेरी शादी भी नहीं होगी। उसके बच्चे हो जाएंगे, तेरी शादी भी नहीं होगी। उसके बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, तेरी शादी हो जाएगी। क्यों वाओ? तो पढ़ क्यों नहीं रही है? हाँ गोल तो क्या है, लोग उसी के लिए जिंदा आते हैं। तो सब लोग पैसे के लिए कर रहे हैं ना, तो CA पैसे के लिए कर रही है ना, तो करना। ये क्या है, ये क्या है, लेकिन क्या है याकुट, मतलब
fermented जूस है वो, milk, fermented milk. तो इतना छोटा सा मिल्क हाँ, क्यों? it's healthy. तो ज्यादा पीना। देखिए छोकरी, देखो जू बीच के बाहर हम लोग है ना काम देख रहे हैं, वो सब बेचने का सामान। कौन सा तू देखती है ना लोग तारक मेहता? बाकी है कल ऊपर जाओ। सर ऊपर जाओ। सब लोग कॉलेज से आए, ये स्कूल से आई है। कर अरे तू अट्ले सामान कितना लाए वो? अरे टाइम पास। कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप शेयर्स, फिर इसके सम्स करते हैं थोड़े और फिर मैं आपको छोड़ता हूँ। फिर आप ये भाई ये कॉपी करना है। ये स्टार्टिंग में लेक्चर में एकदम अच्छे से बैठी थी ना 3 महीना, उसको लास्ट 1 महीने से ना कुछ हो गया है। 3 महीना लास्ट 3 महीने 4 महीने तो देना। तो 1 महीने में उसको कुछ हो गया, मैं वही बोल रहा हूँ। ये यस सर चले गए ना, उसके बाद दुखी हो गया। तुम को फेयरवेल दिया था ना उन्होंने, फेयरवेल। तेरे का फोटो कितना रिलीज हुआ तो? दिव्या ने लड़का एक भी नहीं था, ब्लर है। कौन इधर गया? अंकुर ये आमने थोडी ओळखी आणि ओळखतोय। देखो भाई इसके आसपास अभी 2 यूनिट है और सिंगल एंट्री, पोर्शन खत्म अकाउंट्स का। वो टाइम पास के लिए याद करने का जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा स्टाइल मारने के लिए डाल दिया। थैंक्स, जरूरत नहीं है। अभी ऊपर का इतना जाने दो, इतना लिखो चलो। तो लिखती क्यों नहीं है? देखो आना, ये लोग तेरे से डरते हैं सब लोग, ये जैन अटेम्प वाले हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे पूजा नाम का स्टूडेंट लेके आया कि यहाँ पे पूजा आरती आस्था होती रहेगी ना तो हमको डर नहीं लगेगा, क्योंकि तो डरा देती है। एक बार मैंने उल्टा भूत का एक्टिंग कर रही थी वो क्लास में, हम लोग डर गए थे। सूर्य कुमार यादव सर लंदन में। पूरा गांव इंडिया वाले ही है बैडमिंटन। ए क्या कर रही है तू? लिख नहीं रही और ये सब क्या कर रही है? मेरे को तो समझाएगी। तेरी बहन मालूम है कितना डाउट पूछती थी? इसकी बहन तुम लोगों को मालूम नहीं है, सीए इंटर में उसको 70, सीए फाउंडेशन में अकाउंट में 77 है। हर लेक्चर के बाद इधर आके डाउट पूछती थी, मतलब। और ये इसका उल्टी है, ये मारेगी। वेदिता ना, वेदिका सॉरी। पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग बेचारे दूर से आते। तू भी दूर से आई है ना, वैसे ही रहती है ना तू भी। लिखा ये अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर का टाइम टेबल आप, अच्छा टाइम टेबल तो नेक्स्ट वीक का आएगा ना। लिखा ये पूरा इतना हो गया।
ये रखो तो पैसे के साथ मस्ती नहीं करते, लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे लाइफ में, फ्यूचर में देखो दहेज नहीं मिलेगा। सॉरी तू तो लड़की है। कुछ नहीं, ऐसा पैसे से नहीं खेलते, अच्छा नहीं लगता। देखो दहेज देना पड़ेगा। तो क्या देना ही पड़ेगा ना। तू क्या देगी दहेज में? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? ये तू मानती नहीं है सब में। हाँ एसी लेके, नहीं सॉरी कुछ मत लेके जाना, ठीक है। ये चाकू उसके पास है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो जो मेरे को अभी भी स्प्रे याद है, एक स्प्रे का बाप रे, वही आयुष्मान, एक था आयुष्मान मेरे पास एक स्प्रे है, सिर्फ इतना सा किया था और उसका इफेक्ट कितना था। मतलब तूने कभी, मतलब वो दुकान से खरीदने के बाद तूने कभी टेस्ट किया कि ये कितना डेंजरस है वो? और उससे खास एक बार इधर क्लास में उसे अगर इसका कोई स्प्रे हो गया ना तो सब लोग क्लास से भाग जाएंगे। और जो एकदम नजदीक रहता है उसको ज्यादा इफेक्ट होता है। ए चलो लिख दिया, थोड़ा लिखते लिखते ये लिख दिया, इतना इतना लिख दिया, ये लिखो चलो एंट्रीज। कैश नहीं, बैंक। चलो ये लिख दीजिए और 2-3 सम करके मैं आपको छोड़ता हूँ फिर। चलो नहीं क्या ये लिख के हो गया, उन लोग को तो ब्रेक ही चाहिए खाली पूरा टाइम। चलो 2-3 इजी सम्स कंप्लीट करते हैं। घर पे नहीं, लॉ। क्यों भाई? नहीं लॉ इंपॉर्टेंट है, लोग लॉ और मैथ्स में फेल होते हैं, अकाउंट्स में तो पास हो ही जाएंगे। इको में फेल हुआ? इको में फेल हुआ? इको में कौन फेल होता है? क्यों? इतना तो पढ़ा है तुम लोग को, दो प्रोफेसर। तो भी रूही ने बोला इनको आइए। रूही, स्नेहा बहुत कंप्लेन कर रही है तेरे फ्रेंड के सामने लाइव, जिनका भी आके 5 दिन भी नहीं हुआ है क्लास में। इको में, इको एमसीक्यू है। चलो सम्स करते हैं। पहला सीपीटी में यही चलता, सीपीटी ऑल द 4 पेपर्स वर एमसीक्यू एंड बट सेम डे एग्जाम, सेम डे पे लेके अकाउंट्स मैथ्स इको ओसी पण सेम डे पे। ओसी क्या लॉ इजी है नहीं तो भी रिजल्ट उसका आता था 20% कोई पण सम नो बची। स्टार्ट करें, चलो आ जाइए। चलो यार 2-3 सम तो कंप्लीट करना है तो आज। दादाजी चलो सुपारी काट रही है, चलो आ जाइए। एक सेकंड। चार 4:15 की तरफ। फोर 4:30 का लेक्चर है कि 5 o'clock का लेक्चर है? 5 ना। अरे गाइस आइए,
मेरे को मालूम है। सुनिए अभी ये वाला समी करते हैं जो मैंने करवाया, फटाफट आप लोग देखिए, आपकी मॉड्यूल ओपन कीजिए। ये समझा कैसे आया? ये वही पेज नंबर क्या है, ये 11.128। सबको ये एंट्री समझी कैसे आया? चलो वर्किंग नोट के साथ करिए, मैंने जो लिखा है वैसे कैसे है। पहले है ना आपका समझा ना बोनस का रेशियो देखने का, कि क्वेश्चन में बोनस का रेशियो क्या है, 1:4, 1:5। 1:4 का मतलब क्या है? आई एम गिविंग यू 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स यू हैव। तो अगर आपको कंपनी ने ऑलरेडी 40,000 शेयर दिए तो मैं आपको बोनस कितना दूंगा? 10,000 शेयर। एक शेयर 10 रुपए का तो 1 लाख। तो सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करने का? CRR। CRR के बाद SP और उसके बाद फ्री रिजर्व। चलो नहीं ये ऑर्डर कंपलसरी है 1 2 3, इसलिए तो 1 का मतलब पहले आपने क्या यूज किया, इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ बोनस की एंट्री है। कैश रिजर्व पण क्वेश्चन में छेद नहीं ना, कैश कैपिटल रिजर्व इन कैश, बट जनरल रिजर्व और पीएनएल में से जो यूज करना है। फ्री रिजर्व में आप कोई भी यूज कर सकते हो, या एनीथिंग 1:1 होता है, 1:3 होता है, नुकसान नहीं है ना। इसके वजह लॉजिक भी है, वो मैंने ज्यादा बताया नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। चलो एक और सब मैं ऐसा आपको खुद दे रहा हूं, बस एक और सब ऐसा आपको दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करके करिए। चलो तो ये क्या है, क्यों ऐसा कर रही है? चलो एक सम मैं आपको दे रहा हूं, आइए। अरे भाई कितलू, चलो पहले एक सम करी काढ़ो, खुद करो। चलो ये सम आप लोग खुद करिए, सेम ही है, मैं आपको हेल्प नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, बोनस का रेशियो है गाइस, बोनस का रेशियो देखो 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड 1:3। चलो ऐसे भी मेरा बैटरी इधर खत्म हो गया है, इसके बाद नहीं होगा, 6% बैटरी है। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे? CRR के बाद SP, और फिर इसमें से जो भी यूज करना है करो। मैं हमेशा जनरल रिजर्व यूज करूंगा। 1:3 है, 4,500 शेयर्स है, तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 1500, राइट? 1500 इंटू 100, 1.5 लाख। कौन सा रिजर्व पहले यूज करने का? CRR कितना है मेरे पास, फिर SP। सर इसमें तो इधर ही खत्म हो गया, SP हमारे पास ऑलरेडी कितना है, तो कितना यूज करेंगे? 30, अरे सॉरी 40, मेरे को 1 लाख दिख रहा हो, 40। और फिर कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व कितना यूज करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व PNL 40। आंसर देख लीजिए गाइस, सॉल्यूशन। चलो रोही अभिनव, ये आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं क्लासेस में।